विंडोज के बाहर शहर का रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है। कोई पूछता है, अगर जिस कंपनी में तुम काम करते हो वो अचानक बैंकरप्ट हो जाए तो कैसा लगेगा? फोन हाथ में है, बॉस को कॉल लगाता है। रिंग जाती रहती है पर कोई उठाता नहीं। रूम पूरा बिखरा हुआ है। प्रोटैगनिस्ट स्क्रीन की तरफ देख के एक अजीब सी स्माइल देता है। शाम हो चुकी होती है। सूरज बिल्डिंग्स के पीछे छुप रहा होता है। 6 दिन बाद स्ट्रीट लाइट जल रही होती है। लोग अपनी जिंदगी में बिजी चल रहे होते हैं। कहीं पास से आवाज आती है। कोई माफी मांग रहा है क्योंकि वो कैफे में काम करने के लिए अभी एज में छोटा है। चैन फोन स्क्रीन को उंगली से टैप करता रहता है। कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। अब पार्ट टाइम जॉब मिलना भी मुश्किल हो गया है। वो हाथ पॉकेट में डालता है। उसे यकीन ही नहीं होता, पूरा 1 महीना और उससे जॉब नहीं मिली। सड़क पर चलते चलते उसे याद आता है फोन बिल भी पेंडिंग है। उसके कदम रुक जाते हैं। आंख बंद करके वो सोचता है, यहां इतनी रोशनी क्यों है? सामने एक स्टोर खड़ा होता है। ये इतनी बड़ी शॉप पहले कब बनी? वो दरवाजे के पास जाकर नोटिस पढ़ता है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय वांटेड। डोर के अंदर से एक लड़की उसे नोटिस करती है। ग्लास की तरफ इशारा करके चैन कहता है, मैंने पार्ट टाइम जॉब का ऐड देखा। लड़की मुंह खोलती है पर कुछ बोलती नहीं। चैन सोचता है शायद उसे पता ही नहीं कि हायरिंग चल रही है। वो फिर से बुलाता है। अपने सीने पर हाथ रखकर वो कहती है, मैं ही इस स्टोर की बॉस हूं, मेरा नाम अमेलिया है। उसे अंदर बुलाया जाता है, टेबल के पास बिठाया जाता है। चेयर पकड़ते हुए चैन कहता है, एक अमेरिकानो मिल सकता है? पेन हाथ में लेकर अमेलिया बोलती है, अपने बारे में बताओ। 29 साल का हूं, यहीं पास में रहता हूं। कुछ दिन पहले तक स्टोर में ही काम करता था। हाथ बांधकर अमेलिया सिर हिलाती है। परफेक्ट, मैं तुम जैसे ही किसी को ढूंढ रही थी। कॉफी का सिप लेते हुए वो कहती है कि अब से फॉर्मेलिटीज कम रहेंगी। अपनी वॉच की तरफ देखकर अमेलिया बोलती है, मिनिमम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। नाइट शिफ्ट रात 10 से सुबह 10, बाकी टाइम तुम फ्री। चैन का फेस थोड़ा उतर जाता है। फिर से नाइट लाइफ। 2 उंगलियां उठाकर अमेलिया बोलती है, 20,000 पर आवर, और तुम आज से स्टार्ट कर रहे हो। वो खुशी से हाथ क्लैप करती है। चैन बिना ज्यादा सोचे पेपर साइन कर देता है। सर घुमाकर कहता है, मैं रेडी हूं। अमेलिया ब्लू यूनिफॉर्म उसके हाथ में देती है। चलो, ब्रीफिंग टाइम। 3 घंटे बाद टेबल पर हाथ रखकर वो कहती है, गुड्स को लिस्ट के साथ मैच करना। डिलीवरी जब अर्जेंट होती है तब आती है। सॉर्टिंग मैं कर लूंगी, तुम सिर्फ रिसीव करना। एक उंगली उठाकर वो वार्निंग देती है, बहुत ज्यादा सस्पिशियस विजिटर्स को अंदर मत लेना। चैन हल्का सा स्माइल करता है। सस्पिशियस लोगों के साथ काम करने की आदत है। अमेलिया उसका हाथ दबाकर गुड लक बोलती है और स्टोर से निकल जाती है। चैन उसके पीछे हाथ हिलाता है। आंखें बंद करके धीरे से बोलता है, लैंडलॉर्ड को बोल देना पैसे आ गए हैं, रेंट मिल जाएगा। कंप्यूटर के पास खड़े खड़े उसे रियलाइज होता है, सिर्फ हाई सैलरी वाली जॉब ही नहीं मिली, बल्कि शायद उसकी जिंदगी अब कंप्लीटली बदलने वाली है। बॉस वैसे काफी अच्छी इंसान लग रही होती है। कीबोर्ड पर टाइप करते हुए चैन जल्दी से कैलकुलेशन करता है। अगर वो पूरे हफ्ते 12 घंटे काम करे तो उसकी अर्निंग होगी 1,68,000। उसका फेस लाल पड़ जाता है। ये अमाउंट ऑलमोस्ट उतना है जितना कोई बंदा बड़ी कंपनी में 10 साल मेहनत करके कमाता है। 1 महीने की सैलरी ही उसके कई महीनों के खर्च के लिए इनफ होगी। उसके पास एक जलती हुई सी डिटर्मिनेशन खड़ी होती है। यहां से निकलना नहीं है, कुछ भी हो जाए ये जॉब बचानी है। तभी एक आवाज आती है, टूथब्रशेस कहाँ है? चैन सीधा हाथ से डायरेक्शन दिखा देता है, उधर। पर कस्टमर वापस पूछता है। इस बार उसकी आवाज बदल जाती है। वो हल्की सी ग्राउल करता है, हाथ फैलाकर गुस्से में जवाब मांगता है। चैन शॉक में जम जाता है। कस्टमर उसे नाम रखने लगता है, चिल्लाता है कि प्रॉपरली बताओ। उंगली उठाकर चैन कहता है, 4th शेल्फ पर। कस्टमर मुड़ते हुए बोलता है, पहले ही ऐसे बोल देता। वो रैक के पास खड़ा होकर कुछ चूज करता है, फिर झुकता है। चैन धीरे से सोचता है, क्या यहां कोई मूवी शूट हो रहा है? उसने आसपास देखा पर कहीं कैमरा या सेट नजर नहीं आता। विजिटर अपनी जैकेट में हाथ डालकर पूछता है, कितना हुआ? पैसे टेबल पर रख देता है। चैन उसके पीछे देखकर बोलता है, आप अपना चेंज भूल गए। विजिटर गुस्से से चिल्लाता है, रख लो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। डोर बंद। चैन डोर की तरफ देखते हुए सोचता है, चलो, टिप मिल गई। सर पकड़कर वो खुद से पूछता है, मास्क इतना रियलिस्टिक कैसे हो सकता है? तभी डोर दोबारा खुलता है। नया विजिटर भी अजीब सी आवाज निकाल रहा होता है। एक बैग पैसे का टेबल पर रखा जाता है। ऊपर कॉइन्स चमक रहे होते हैं। वो कहता है, इन्हें 10,000 के बिल्स में चेंज कर दो। चैन की आंखें फट जाती हैं। वो नीचे देखता है, फिर उस विजिटर को।
फोन उठाता है। हेलो, स्टोर में एक गॉब्लिन आ गया है। विजिटर बाहर खड़ा पैसे हाथ में पकड़े हुए वेट कर रहा होता है। चैन घुटनों पर गिरने वाला होता है, बस घर जाना चाहता है। टेबल पर कॉइन्स फैले होते हैं। वो खुद को काम रखने की कोशिश करता है। गॉब्लिन जीभ निकालकर हंसते हुए कॉइन्स काउंट करता रहता है। 20 मिनट के बाद चैन को समझ आता है 145 कॉइन्स 100 के और 31 कॉइन्स 500 के। तभी फोन बजता है। उसका सर टेबल पर गिरा होता है। वो थककर बोलता है, मुझे लग रहा है मैं पागल हो गया हूं। स्टार्टिंग से ही सब विजिटर्स वियर्ड हैं। एक डॉग जैसा बंदा, फिर गॉब्लिन जो 30,000 चेंज करवाना चाहता है। फोन के दूसरे साइड से जवाब आता है, इसमें स्ट्रेंज क्या है? अमीलिया शांति से बोलती है, स्टोर टेलीपोर्टेशन जोन के पास है। चैन फोन टाइट पकड़ लेता है। टेलीपोर्टेशन और स्टोर का क्या कनेक्शन? सर पकड़कर वो धीरे से पूछता है, आप मजिशियन हो? आंसर आता है, हाँ। वो बताती है कि स्टोर के पास एक पोर्टल है और उसने ही एक्टिवेट किया था। कैश रजिस्टर के पीछे खड़ा चैन हिलने लगता है। अमीलिया माफी मांगती है, वार्निंग देना भूल गई, माइंड से स्लिप हो गया, डिटेल्स कल बताऊंगी। चैन डोर हैंडल पकड़ लेता है। फोन कान पर लगा होता है। वो पूछती है, तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हो? स्टोर के बाहर खड़े क्रीचर्स को देखकर चैन को लगता है अगर वो सच बता दे तो शायद कोई उस पर यकीन ही नहीं करेगा। चैन को धीरे धीरे समझ आने लगता है ये लोग दूसरी दुनिया से आए हुए हैं। एक बैट कैप पहने खड़ा है, गॉब्लिन कुछ पढ़ रहा है, अलग अलग क्रीचर्स इधर उधर मूव कर रहे हैं। चैन उन सबको देखते हुए मुंह हल्का सा खुला रह जाता है। कोई उससे कहता है, तू काफी फनी है। वो हाथ पीछे बांध लेता है, हाथ कांप रहा होता है। जल्दी से बॉस को फोन लगाता है। फोन देखकर चैन बोलता है, मतलब ये सब सच में दूसरी वर्ल्ड से हैं? अमीलिया चिप्स खाते हुए कैजुअली बोलती है, तुम्हारी दुनिया में मैजिक और दूसरी रेसेस नहीं होती? वो खुद थोड़ी सरप्राइज्ड लगती है। तभी चैन का ध्यान ग्लास की तरफ जाता है। वहां एक लड़की खड़ी होती है, अजीब सी आवाज निकाल रही होती है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं। चैन शॉक में मुंह खोल देता है, धीरे से शेल्फ्स के पास बैठ जाता है। फोन पर अमीलिया आंसर मांग रही होती है। लड़की फूड सेक्शन के पास खड़ी है, उसके सर पर हॉर्न्स हैं। चेकआउट के पीछे से अमीलिया बोलती है, ये पहली बार हो रहा है। चैन झांक कर कहता है, काम तो करना पड़ेगा, पर क्रीचर्स के साथ बिहेव कैसे करूं? लड़की फ्लोर पर लेटकर क्रीपी तरीके से हंसने लगती है। पिंक हेयर, अजीब स्माइल। वो दिखती कैसी है? अमेलिया पूछती है। हॉर्न्स और छोटे विंग्स। समझ गई, सक्यूबस है। अमेलिया सीरियस हो जाती है। काउंटर के नीचे देखो, वहां कर्स मीटर होगा। चैन बॉक्सेस खोलने लगता है, पेन, रूलर, रैंडम चीजें। एक पिंक स्टिक मिलती है। ये क्या है? फोन पर पूछता है। क्या ये टॉय मैजिक वॉन्ड ही कर्स मीटर है? अमेलिया समझाती है, लोग कर्स होने पर डिप्रेस्ड फील करते हैं, इसलिए मीटर को ब्राइट और कलरफुल बनाया। क्लाइंट की स्किन के पास ले जाओ, बटन प्रेस करो, वेट करो। तब तक क्लोए काउंटर क्रॉस करके उसके पास आ जाती है। वो धीरे से माफी मांगती है। चैन फोन पकड़े हुए सोचता है, शायद डेंजरस नहीं है। अचानक मीटर हवा में फ्लोट करता है और सीधा उसके हेड से टच करता है। क्लोए गिर जाती है। चैन की आंखें शॉक से फट जाती हैं। मीटर पिंक ग्लो करने लगता है। उसके आसपास बटरफ्लाइज जैसी लाइट घूम रही होती है। चैन फ्लोर पर बैठा चुप रहता है, फिर धीरे से खड़ा होता है। क्लोई आंखें बंद, मुंह खुला। चैन के दिमाग में सिर्फ एक थॉट, मैंने कस्टमर को मार दिया? फोन पर बोलता है, मैंने उससे मीटर से हिट कर दिया और ये पिंक ग्लो कर रहा है। अमीलिया तुरंत कहती है, मेडिसिन शेल्फ देखो, 2 पिल्स देनी होंगी, टेम्पररी इफेक्ट होगा। चैन पिल्स टेबल पर रखता है। क्लोई अब चुप बैठी है। चैन ऑकवर्ड फील करता है। पहली मीटिंग के लिए ये काफी सडन है। वो उसे चेक करना चाहता है, पर पास भी नहीं जाना चाहता। क्लोई नीचे देख रही है, हाथ कांप रहा है। चैन बोलता है, रुको। तभी उसके मुंह से रेनबो जैसा इफेक्ट निकलता है। चैन टोटल शॉक। क्लोई सैटिस्फाइड फेस बनाती है। पास फ्लोर पर पडल बन गया है। क्लोई आंखें बंद करती है, मैं नहीं जाना चाहती। फिर अचानक गिरकर सो जाती है। चैन उसके पास खड़ा, ये सो गई? तभी डोर खुलता है। एक नया कस्टमर एंटर करता है। कैशियर को ग्रीट करता है, क्लोई को देखता है पर कुछ नहीं बोलता। चैन पूछता है, आपको क्या चाहिए? 17 डिग्री के ब्लड के बैग्स। फोन पर अमीलिया तुरंत कहती है, उसे कह दो हमारे पास सिर्फ 15 डिग्री है और ब्लड सेल करते टाइम डॉक्यूमेंट्स चेक करना। वो समझाती है, वैम्पायर्स लंबी लाइफ जीते हैं, आईडी रिन्यू करते रहते हैं, टेम्पररी कार्ड्स पर एक्स स्टैंप होता है। मैजिक प्रोटेक्शन सिस्टम है,
कॉन्फिडेंट रहना। कस्टमर बास्केट रख देता है। चैन बोलता है, सिर्फ 15 डिग्री अवेलेबल है, दूसरी स्टोर ट्राई करनी पड़ेगी। स्कैन करते हुए बताता है, एक बैग 101 का। कस्टमर उंगली उठाता है, सिगरेट्स भी। कौन सी? वो पॉइंट करता है। साइलेंस। चैन धीरे से कहता है, डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। कस्टमर बोलता है, री इशू में है, ओल्ड वाला है। पेपर टेबल पर रख देता है। चैन आईडी हाथ में लेता है। बिल्कुल हमारी दुनिया जैसा ही लग रहा है, पर फोटो के पास कुछ ग्लो हो रहा है। ये नॉर्मल है? वो उंगली से फोटो को टच करता है और फोटो निकल जाता है। अचानक पूरा कार्ड ग्लो करने लगता है। कस्टमर शॉक में, अंकल आप क्या कर रहे हो? औरा उसके पीछे भागने लगता है। वो काउंटर्स के ऊपर से जंप करता हुआ माफी मांगता है। क्लोई अभी भी नॉइस के बीच सो रही है। स्टोर के अंदर हर जगह लाइट चमक रही है। चैन आईडी को देखता है। फोटो में जो बंदा है उसका फेस बिल्ली जैसा है। चैन की सांसें रुक जाती हैं। चैन शॉप में शेल्फ को पकड़ लेता है। फोन पर अमीलिया की आवाज आती है, तुमने स्टिकर निकाल दिया, डॉक्यूमेंट चेंज हो गया, ये लीगल है। वो तुरंत बोलती है, मैं पुलिस को कॉल करने वाली हूं। कस्टमर आंखें बंद करके 1 सेकंड के लिए खड़ा रहता है, फिर भाग जाता है। चैन घबरा के पूछता है, मैंने बस आईडी चेक करने की कोशिश की थी। वो एक्सप्लेन करता है, बायर ने किसी और की आईडी पर अपनी फोटो चिपका रखी थी। जैसे ही उसने फोटो हटाई, सब जगह लाइट और पटाखे जैसा इफेक्ट स्टार्ट हो गया। मैंने लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा। अमीलिया थोड़ी देर चुप रहती है। हमारी दुनिया में आईडी को फोर्ज करना या तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग ऐसा करते हैं वो कैमोफ्लाज मैजिक यूज करते हैं। नेकेड आई से पकड़ना ईजी नहीं होता। वो ऐड करती है, स्टोर की सिक्योरिटी मैजिक वीक है, पर इलीगल चीज नोटिस जरूर कर लेती है। चैन को उसकी बात याद रह जाती है। अगर वो बंदा फेक आईडी बना सकता है तो कितने लोग ऐसे होंगे? उसके हाथ कांपने लगते हैं। तभी अमीलिया कहती है, सच बोलूं तो तुम गलती से इस वर्ल्ड में आए हो। तुम्हारे लिए यहाँ काम करना टफ होगा। अगर चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं। चैन काउंटर्स के पास खड़ा रह जाता है। टर्मिनेट? उसके दिमाग में तुरंत रेंट, बिल्स, नेक्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस फ्लैश होते हैं। वो जल्दी से बोलता है, नहीं मैं ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फोन हवा में हल्की सी मूव करता है, जैसे अमीलिया सोच रही हो। चैन भी सोचता है, सिचुएशन अनयूजुअल है, पर यह जॉब छोड़ना ऑप्शन नहीं है। वो कहता है, प्लीज कंप्लेन मत करना, आज रात फोन पर मेरे साथ रह सकती हो? अमीलिया हाँ बोल देती है। चैन सक्यूबस क्लोई के पास जाता है। मेडिसिन का पैक ऑलरेडी ओपन होता है। क्लोई गहरी नींद में है। चैन पिल हाथ में लेकर बोलता है, मेडिसिन दे दी है। अमीलिया कहती है, वरी मत करो, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, बस उस पर नजर रखो। चैन बॉटल्स के बीच खड़ा थोड़ा डिजी फील करता है। हाँ, थोड़ा चक्कर आ रहा है। अमीलिया बोलती है, कर्स मीटर खुद पर ट्राई करो। चैन ऑब्जेक्ट पकड़ता है। ग्लो नहीं कर रहा, बस साउंड आ रहा है। मतलब तुम फाइन हो। तभी क्लोई नींद में कुछ बोलती है। अमीलिया धीरे से कहती है, तुम्हारी कंडीशन नॉर्मल से अलग है, पर अभी पैनिक मत करो। अचानक स्टोर हिलने लगता है। चैन ऊपर देखता है। ये आवाज क्या है? इस वर्ल्ड में मीटेओराइट्स गिरते हैं क्या? वो भागते हुए बाहर निकलता है। ऊपर से बड़े बड़े बॉक्सेस नीचे आ रहे होते हैं। अमीलिया बोलती है, डिलीवरी है। एक लड़की घोड़े पर बैठी होती है, स्माइल करती है, मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया था। चैन इधर उधर देख के कहता है, रुको रुको। वो घोड़े से उतरती है। सेम गुड्स? फोन पर अमीलिया कंफर्म करती है, हाँ डिलीवरी एक्सपेक्टेड थी। कुरियर अपना नाम बताती है और पेपर आगे करती है, साइन करो। चैन पैनिक हो जाता है, मुझे इस दुनिया की राइटिंग नहीं आती, गुड्स चेक कैसे करूं? आंसर सिंपल मिलता है, बस साइन कर दो। वो साइन कर देता है। क्लोई अभी भी सो रही होती है। फोन पर अमीलिया कैजुअली पूछती है, तुम्हारी दुनिया में ड्रैगन्स होते हैं? चैन हंसी रोककर बोलता है, हमारी दुनिया तो गांव से भी सिंपल है। तभी क्लोई आंखें खोल देती है। वो शेल्फ्स के पास बैठकर उसे देखती है। सर? चैन ऑकवर्ड हो जाता है। स्वीट वॉइस में वो अमीलिया से कहता है, टैक्सी बुला दो। थोड़ी देर बाद चैन क्लोई को शोल्डर से सपोर्ट करके कार तक ले जाता है। उसे सीट पर बिठाता है। सांस छोड़ते हुए बोलता है, ये तुम्हारा कार्ड और मेडिसिन्स का रिसीप्ट। रात अभी खत्म नहीं हुई, पर चैन को लग रहा है ये जॉब नॉर्मल बिल्कुल नहीं होने वाली। चैन उससे सामान पकड़ाते हुए कहता है, स्ट्रांग पकड़ना। ड्राइवर पीछे से पूछता है, लड़की ने पी रखी है क्या? चैन थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोलता है, बस सेफली घर छोड़ देना। टैक्सी चल पड़ती है। क्लोई धीरे से उसकी तरफ मुड़कर पूछती है, जब किसी का मन कुछ भी करने का ना करे वो कैसा होता है? उसकी आंखें आंसर का वेट कर रही होती हैं। चैन चुप। वो पास आकर फिर वही सवाल रिपीट करती है। चैन अपनी गर्दन पकड़ लेता है, झुककर कहता है, बस मुंह से निकल गया।
टैक्सी दूर चली जाती है। चैन सीधा खड़ा होता है और सोचता है, अब शायद थोड़ी शांति मिलेगी, उम्मीद है दोबारा कभी ना मिले। तभी पास ही डोर खुलता है। कोरियर एल्सा वापस आ गई। वो अपना सर पकड़कर कहती है, ड्रैगन स्केल में प्रॉब्लम है, जो लाई थी उसे वापस लेना पड़ेगा। चैन दूर तक देखते हुए सीरियस हो जाता है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्या? उसे अपने वेटर वाले दिन याद आते हैं। ऊपर वाले लोग बस ऑर्डर देते थे और वो सिर्फ फॉलो करता था। एल्सा उसके पास आती है। तुम्हारा नाम चैन है ना? फोन उसके हाथ में देती है। अमीलिया लाइन पर होती है। स्केल चेक करना पड़ेगा। स्टोर के अंदर एक डोर खुलता है, सीलिंग लाइट जल रही होती है। वो स्टेयर से नीचे उतरते हैं। चैन धीरे से पूछता है, ये सच में स्टोर है? आगे टनल जैसा पाथ, जैसे कोई डंजन हो। चैन सांस छोड़ता है। पहली बार आ रहा हूं यहां। एल्सा स्माइल करती है। हैबिट हो जाएगी, सबका पहले दिन ऐसा ही होता है। फोन पर अमीलिया कैजुअली बोलती है, मेरा स्टोर है, मैं जो चाहूं कर सकती हूं। एल्सा कहती है, वेयरहाउस का इंटीरियर थोड़ा अनयूजुअल है। रूम के अंदर जाते हैं। वेट, लाइट ऑन करती हूं। चैन फोन पर बोलता है, मैं वेयरहाउस पहुंच गया। अमीलिया कहती है, बस जो मैं बोलूं वो करो, सब प्लान्ड है। चैन नीचे देखता है। पर्पल लिक्विड होल से बाहर आ रहा होता है। उसके पैरों के पास फैल रहा है। यहां हर जगह चिपचिपा सा है। अमीलिया वॉल टच करके समझाती है, ड्रैगन स्केल्स अगर प्रॉपरली क्लीन ना हो तो ये मैजिकल मड बन जाता है। चैन हैरान, ये बड़े बड़े पीसेस स्केल्स हैं? सुबह इन्फो मिली थी, इसलिए जल्दी में मंगवाया। गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लिया। टाइम दिखता है 3 बजे रात। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन नहीं जो हेल्प करे। चैन फोर्ड की तरफ देखकर बोलता है, तो क्या करे? अमेलिया स्माइल करती है, टच करो। चैन की आंखें फट जाती हैं। एल्सा बोलती है, डेंजरस नहीं है, पर अगर मुझे कुछ हो गया तो? अमेलिया कहती है, टच करोगे तो 100,000 बोनस। चैन का हाथ कांप रहा होता है, पर पैसा सुनते ही आगे बढ़ाता है। पर लिक्विड उसके टच से बच जाता है। ये जिंदा है क्या? बकवास मत करो, बस मैजिक लिक्विड है, प्रॉपर टच करो। इस बार जैसे ही चैन हाथ लगाता है, सब्सटेंस ग्लो करने लगता है। वो सरप्राइज में मुंह खोल देता है। एल्सा भी नीचे देख रही है। चैन हाथ हटाता है। पर्पल लिक्विड ब्लू हो गया। एल्सा एक्साइटेड होकर उसे हक कर लेती है। काम कर गया। अमेलिया तुरंत बोलती है, सेलिब्रेट मत करो, कर्स मीटर यूज करो। चैन मीटर लगाता है। फोन पर आवाज आती है, कर्स इवैपोरेट हो गया। अगर प्यूरिफिकेशन सही हो, मीटर रिएक्ट नहीं करता। एल्सा धीरे से बोलती है, इसका मतलब? अमेलिया समझ जाती है, चैन, तुम्हारा बॉडी मैजिक से अफेक्ट नहीं होता। एल्सा फिंगर उठाकर कहती है, एंटी मैजिक प्रॉपर्टीज। वो कहती है, स्पीकर ऑफ करो। चैन फोन ईयर पर लगा लेता है। अमेलिया पूछती है, याद है जब तुमने मीटर खुद पर यूज किया था? सिर्फ साउंड आया था। वैसा 2 केसेस में होता है। एक, क्रीचर में बिल्कुल मैजिक ना हो, इस वर्ल्ड में इम्पॉसिबल और डेंजरस। वो थोड़ा रुकती है। दूसरा, रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग हो कि मीटर फेल हो जाए। फिंगर स्नैप करती है, मुझे दूसरी थ्योरी पसंद है। तुम एल्सा के साथ जाओ, बाद में और बताऊंगी। कॉल कट। एल्सा उसके पीछे खड़ी होती है। चैन सोचता है, मेरा बॉडी मैजिक को रिजेक्ट करता है। उसे ड्रामा के हीरो जैसा फील होता है। एल्सा उसे वॉल के पास लीन करा देती है। रात अब सिंपल बिल्कुल नहीं रही। चैन आंखें फाड़कर पूछता है, अब क्या है? एल्सा स्माइल करती है, ड्रैगन स्केल्स क्लीन करने में हेल्प चाहिए। चैन का मुंह खुला रह जाता है। मैं? बस ध्यान से सुनो। अमेलिया फोन पर आंखें बड़ी करके रिक्वेस्ट करती है। चैन वॉल को टच करता हुआ सोचता है, क्या मुझे सफाई करवानी है इनसे? एल्सा पास आ जाती है। दोनों की नजरें उस पर प्रेशर डाल रही होती हैं। वो उसकी गर्दन पकड़कर सॉफ्टली बोलती है, थैंक यू। एक पत्थर साइड में पड़ा होता है। एल्सा कहती है, हाथ इस होल के अंदर डालो। चैन अंदर झांकता है, फेस पर क्लियर डिस्गस्ट। एल्सा स्माइल करती है, मैं नहीं करने वाली। फोन हवा में हिलता है। अमेलिया कहती है, रिस्की लग रहा है, पर तुम्हारा स्पेशल बॉडी है, शायद तुम पर इफेक्ट ना करे। चैन आंखें बंद करता है, धीरे से बोलता है, सॉरी माँ। तभी अमेलिया पैसे दिखाती है। सेल्स अच्छी रही तो बोनस पक्का। होल से लिक्विड बह रहा होता है। चैन सोचता है, हाथ के बिना भी तो लोग जीते हैं, पर बोनस भी होता है। वो हिम्मत करके हाथ अंदर डाल देता है। आंखें टाइट बंद, बस बोनस इमेजिन कर रहा होता है। अचानक उसका हाथ कस के पकड़ लिया जाता है। वो और अंदर पुश होता जा रहा है। एल्सा भाग कर आती है, आर यू ओके? चैन स्ट्रगल करते हुए बोलता है, मुझे अंदर खींच रहा है। पर्पल लिक्विड बाहर छिड़कने लगता है।
एल्सा पीछे से पकड़कर उसे खींचती है। होल के अंदर जो गंदा लिक्विड था वो वापस खिंचने लगता है। वाइट लाइंस चमकने लगती हैं। पत्थर का कलर पर्पल से वाइट हो जाता है। चैन आंखें बंद करके बोलता है, ऐसे तो कोई भी पागल हो जाएगा। उसका हाथ कांप रहा होता है। वो गिरने लगता है। एल्सा उसके साथ नीचे आ जाती है। मैं ठीक हूं, वो कहती है। तुम्हारी फॉल सॉफ्ट कर दी। कर्स मीटर पत्थर के पास पड़ा होता है। चैन होल के अंदर देखता है। एल्सा स्माइल करती है। काम हो गया। रिएक्शन नहीं, सिर्फ साउंड। परफेक्ट। चैन ऑकवर्ड फील करता है जब वो उसे थैंक करती है। तुमने हमें मिलियंस का लॉस बचाया। सीन चेंज। एल्सा घोड़े पर बैठी होती है। बॉस को कॉल करूंगी, कुछ दिन में नेक्स्ट डिलीवरी होगी, पर ऐसा मैस दोबारा नहीं होगा। चैन पूछता है, डिलीवरी डेली होती है? वो हंसती है, बिल्कुल नहीं, इजी जॉब नहीं होता। उसकी आंखें वाइड। एल्सा कहती है, वैसे फॉर्मल मत हो, तुम मुझे नॉर्मल नाम से बुला सकते हो। फोन पर अमेलिया टेबल थपथपाती है। मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूं। चैन चीक स्क्रैच करता है। तो क्या बुलाऊं? एल्सा ग्लासेस पहनकर स्माइल करती है। चैन हाथ से फेस कवर करता है। सनलाइट आ रही होती है। वो दूसरी तरफ देखता है। हाथ उठाकर रियलाइज करता है सुबह हो गई है। एब नॉर्मल कस्टमर्स। एक बंदा फूड काउंटर पर खड़ा है। जल्दी करो, बस पकड़नी है। चैन बिल देखकर बोलता है, 9600। पैसे मिलते हैं, चेंज रख लो। कस्टमर भाग जाता है और लोग लाइन में खड़े हैं। क्लॉक दिखता है। चैन सोचता है, काफी टाइम हो गया, नाइट शिफ्ट की आदत नहीं रही। फोन उठाता है। अमीलिया का मैसेज, ग्रेट जॉब, क्लीनिंग के लिए बोनस मिलेगा। चैन थोड़ा स्माइल करता है। नेक्स्ट कस्टमर को ग्रीट करता है। डोर की तरफ देखता है, कोई नहीं। फोन हाथ में लेकर टाइप करता है, मुझे रात को सोने में प्रॉब्लम होती है। कीबोर्ड पे काम करते हुए उसे बताया जाता है कि वो एक स्लीपिंग पोशन बना सकता है। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा दूर तक ब्लैंक स्टेयर करता है। तभी किसी की आवाज आती है जो उसे बुला रही होती है। वो सर उठाता है और सामने देखते ही उसकी आंखें थोड़ी सी वाइडन हो जाती हैं। एक येलो आइज वाली छोटी सी लड़की खड़ी होती है। वो धीरे से पूछती है, यहाँ कलर्ड कार्डबोर्ड मिलता है? चैन दूसरी तरफ देखकर कंफर्म करता है और उसे बताया जाता है कि सिजर्स भी मिलते हैं। रैक की तरफ पॉइंट करके चैन पूछता है, वहां से ले लोगी? लड़की पोलाइटली हेड बाव करके थैंक यू बोलती है और रैक्स की तरफ चल पड़ती है। वो कार्डबोर्ड लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ कांप रहा होता है। चैन उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, ये लड़की थोड़ी अलग लग रही है, जैसे कोई ड्रैगन या लिजर्ड। उसने रेड शूज पहने हुए हैं और उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। चैन उसके पास बैठ जाता है, उसके लिए पेपर और सिजर्स निकाल देता है। स्माइल करते हुए वो हेल्प करता है। लड़की हल्का सा माउथ ओपन करके थैंक यू बोलती है। चैन अंदर ही अंदर सोचता है, अगर ये सच में रेप्टाइल टाइप हुई और अपसेट हो गई तो कहीं फायर न उड़ा दे। लड़की सिजर्स को देखती है, फिर अपने अंकल को कॉल करती है। प्रॉब्लम सिंपल है, उसके पास पैसे कम है। टोटल 5000 है, लेकिन 101 शॉर्ट। किंडरगार्टन में उसने पहली बार सुना था कि पेरेंट्स को भी स्पेशल डे पे गिफ्ट देते हैं, और क्योंकि उसकी मॉम हमेशा चिल्ड्रंस डे पे गिफ्ट देती है, वो भी रिटर्न में ओरिगैमी बनाना चाहती है। चैन सॉफ्टली बोलता है, ओरिगैमी बिना सिजर्स के भी हो सकता है। लड़की अपने हाथ टाइट पकड़ लेती है। तब चैन नोटिस करता है उसके फिंगर्स में क्लॉज हैं। वो समझ जाता है इन हाथों से फाइन फोल्डिंग करना मुश्किल होगा, और इसी वजह से वो उससे पैसे लेने का आइडिया ड्रॉप कर देता है। चैन फ्लावर्स के आउटलाइंस ड्रॉ करता है और बोलता है, बस इन लाइंस के अलोंग कट करना। लड़की की आंखें सरप्राइज में चमक उठती हैं। वो जेन्युइनली हैप्पी हो जाती है। तब चैन को अचानक याद आता है, सिजर्स स्टोर के बाहर ले जाना अलाउड नहीं है, और ये सब स्टोर के अंदर हो रहा है। वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है, सोचता है बॉस को क्या बोलेगा। तभी लड़की काउंटर की तरफ भागती है। हाथ में एक चॉकलेट बार है। ये कितने का है? प्राइस 2000 है। वो पैसे रख देती है। चैन उससे बोलता है कि वो अभी ओपन करके खा सकती है। लड़की चॉकलेट तोड़ती है और हाफ चैन को ऑफर करती है। चैन शॉक हो जाता है। वो बोलती है, आपने हेल्प की ना, टुगेदर ओरिगैमी करते हुए खाते हैं। फिर क्यूट सी वार्निंग भी देती है। मम्मा बोलती है ज्यादा चॉकलेट खाएंगे तो दांत खराब हो जाते हैं। चैन ऑकवर्ड सा हेड स्क्रैच करता है, थोड़ा चॉकलेट लेता है, थैंक यू बोलता है। तभी अमीलिया गुड मॉर्निंग बोलते हुए एंटर करती है। वो दोनों को टेबल पर साथ देखकर सरप्राइज होती है। लड़की कटिंग कर रही है और चैन ने उसे सिजर्स दिए हुए हैं। चैन तुरंत अपोलोजाइज करता है, उसके पास पैसे कम थे, मैंने सोचा जल्दी फिनिश हो जाएगा। अमीलिया कामली बोलती है कि वो समझ रही है, लड़की बहुत क्यूट है। फिर वो सिजर्स की तरफ देखकर एक्सप्लेन करती है, ये बच्ची एक स्पेशल रेस की रिप्रेजेंटेटिव है। वो एक प्योर ब्रेड ड्रैगन है। हमें ड्रैगन का एग दिखाया जाता है।
3 साल तक वो ग्रो करते हैं। इस टाइम में सिर्फ बॉडी नहीं, उनके मैजिकल सेंस ऑर्गन्स भी डेवलप होते हैं, जैसे हॉर्न्स। यंग ड्रैगन्स हॉर्न्स के थ्रू दूसरे लोगों की मैजिक के कलर्स देख सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उन्हें समझ नहीं होता कौन सा कलर सेफ है और कौन सा डेंजर्स, गलती हो सकती है। इसलिए उनके लिए स्ट्रेंजर्स से डील करना रिस्की होता है। ड्रैगन पेरेंट्स उन्हें स्ट्रिक्टली सिखाते हैं कि आउटसाइडर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, और इसी प्रोसेस में एक्सपीरियंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बोलती है कि काम फिनिश हो गया। आंखें बंद करके कहती है, बहुत सुंदर बना है। केट उस लड़के के पीछे खड़ी होती है। वो अपना हाथ उसके चेस्ट पर रखकर पूछती है, समझे? सीन स्ट्रीट पर शिफ्ट होता है। लड़की को बताया जाता है कि चैन को अब जाना होगा क्योंकि वो पूरी रात काम करता रहा है। केट फ्लावर पकड़कर कहती है कि बाद में वापस आना। वो चैन की तरफ स्माइल करती है। चैन बोलता है, तुम अपनी चीजें यहीं छोड़ सकती हो, सुबह कभी भी आ जाना। लड़की थोड़ा हेजिटेट करके पूछती है, सच में मैं आ सकती हूँ? केट हाथ हिलाकर कहती है कि वो हमेशा वेलकम है। लड़की उन दोनों को देखकर थैंक यू बोलती है। आंखें बंद करके कहती है कि अपनी आंटी को बुलाएं। चैन की आंखें एकदम से वाइड हो जाती हैं। अमीलिया पास आती है और सॉफ्टली बोलती है, मुझे नाम से बुलाओ। चैन तुरंत समझ जाता है। बॉस के लिए एज वाली बात शायद सेंसिटिव टॉपिक है। वो लोग डोर की तरफ वेव करते हैं। फिर अमीलिया उसे ब्लॉक कर देती है। वो कहती है कि अब उसे घर भेजने की प्रिपरेशन करनी होगी। प्रोटैगोनिस्ट खड़ा होता है और उसे कैबिनेट का डोर ओपन करने को बोला जाता है। कैबिनेट के अंदर एक ग्लोब और कीबोर्ड लगा होता है। ये एक स्पेशल मैकेनिकल डिवाइस है जिससे पूरी शॉप को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट किया जा सकता है। अमीलिया थोड़ा प्राउड फील करते हुए कहती है कि ये उसने खुद बनाया है। उनकी शॉप टेलीपोर्टेशन जोन का सेंटर है। कीबोर्ड इंग्लिश में होता है, उसमें कोऑर्डिनेट सेट होते हैं जहां शॉप ऑपरेट करेगी। गलती से कुछ भी प्रेस हुआ तो सीधा दूसरी जोन में शिफ्ट। और सिर्फ लोकेशन नहीं, गुड्स भी चेंज हो सकते हैं। लड़की एक्साइटेड होकर बोलती है कि वो अपने घर का एड्रेस टाइप कर सकती है। अमीलिया तुरंत फिंगर रेस करके मना करती है। वो समझाती है, स्पेशल मैजिक तभी काम करता है जब कास्टर को डेस्टिनेशन क्लियरली पता हो। अगर कभी वहां गए ही नहीं तो मैजिक फेल भी हो सकता है। इसलिए बेटर होगा चैन खुद मूव करे। चैन ग्लोब को देखता है, टच करने की कोशिश करता है, फिर रुक जाता है। वो कहता है कि ड्रैगन स्केल क्लेंस करते वक्त उसका बॉडी मैजिक पे उल्टा रिएक्ट करता है, शायद वो फेल हो जाएगा। अमीलिया उससे बोलती है, टेंशन मत लो, ट्रस्ट करो। स्माइल करके कहती है, तुम कर लोगे। चैन डीप ब्रेथ लेता है। ट्राई करते हैं। उसका हाथ कीबोर्ड के पास होता है। वो पूछता है, बस अपने घर का एड्रेस टाइप कर दूं? अमीलिया हाँ बोलती है। दिल से घर जाना चाहो, स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए। चैन आंखें बंद करता है। अच्छी या बुरी मेमोरीज, बस फीलिंग पावरफुल होनी चाहिए। वो कीज प्रेस करता है। उसके दिमाग में बचपन की जगह फ्लैश होती है, वो एरिया जहां उसने दोस्तों के साथ कितना टाइम स्पेंड किया था। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। लड़की डोर की तरफ पॉइंट करके बोलती है, जाके चेक करो। चैन काउंटर के पास खड़ा है। वो कहता है, पता नहीं काम हुआ या नहीं, देख लेता हूं। वो डोर खोलता है और उसकी आंखें शॉक में फ्रीज हो जाती हैं। ये उसका नेबरहुड है, वही बिल्डिंग्स, वही रोड, वही ट्रैफिक लाइट। सिर्फ कुछ सेकंड्स में वो अपनी दुनिया में वापस आ गया। लड़की उसके पास आकर कहती है, मैंने कहा था ना, तुम्हारा बॉडी माइंड से कंट्रोल होता है। वो समझाती है, अगर उसका बॉडी स्पेशल प्रॉपर्टीज ना रखता तो ड्रैगन स्केल उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता था, पर सब सक्सेसफुल रहा। इसका मतलब चांस हाई है चैन नॉर्मल इंसान नहीं है। चैन थोड़ा डिसबिलीफ में पूछता है, तुमने सिर्फ गेस पे मुझे उस लिक्विड को टच करवाया? वो सीधा बोलती है, हाँ, और वैसे भी शायद इसी वजह से तुम हमारी शॉप में आ गए। अमीलिया झुककर पूछती है, और कुछ देखना है? चैन मना कर देता है। वो कुछ आइटम्स उसके हाथ में देती है और बोलती है, जाओ। सीन शिफ्ट। चैन अपने पुराने वन रूम अपार्टमेंट में खड़ा है। वो ऊपर देखकर सोचता है, हाँ, यही मेरा घर है। आज उसे काम पे भी जाना है, अलार्म लगाना पड़ेगा। उसके हाथ में पोशन की बॉटल है। वो स्माइल करता है, सोचता है, कभी नहीं लगा था बॉस मेरे लिए सच में बना देगी। चैन अलार्म सेट करता है, रात के 9:30। वो कपड़े चेंज करता है और सोचता है, पोशन पक्का काम करेगा। पीते वक्त बस एक होप, पूरा बेहोश न हो जाए, अलार्म सुन ले। नाइट हो चुकी है। उसके मुंह से थोड़ा ड्रूल निकल रहा होता है। साइड में फोन ग्लो कर रहा है। वो आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेता है, फिर फोन उठाता है, टाइम चेक करता है। चैन स्ट्रीट पे वॉक करता हुआ स्ट्रेच करता है। उसने अच्छी नींद ली। आंखें बंद करके रियलाइज करता है वो सच में दूसरी दुनिया में गया था। वो शॉप के सामने खड़ा होता है और सोचता है, क्या शॉप अब भी यहीं होगी? लाइट उस पर पड़ती है। डोर का हैंडल पकड़ते ही चैन सोचता है, ये सब प्रूफ है कि कल जो हुआ था सपना नहीं था।
आंखें बंद करके वो एक और चीज सोचता है, क्या सिर्फ वही इस स्टोर को देख पा रहा है? वो आंखें खोलता है। काउंटर के सामने एक वाइट हेड कस्टमर खड़ा होता है। फिंगर रेस करके कस्टमर बोलता है, अगर मैं ड्रंक यहीं पे पी लूं, बॉटल एम्प्टी हो जाएगी और उसका 100 वापस मिलता है, राइट? अमीलिया स्माइल करती है। कस्टमर डिसाइड करता है, ठीक है, यहीं पे पी लेता हूं। वो बोलता है कि एक ही गल्प में खत्म करेगा। चैन चुप रहता है। कस्टमर बॉटल ओपन करने को बोलता है। अमीलिया टेबल पर हाथ रखकर कामली बोलती है, स्टोर के अंदर अल्कोहल पीना अलाउड नहीं है। चक नाम का वो कस्टमर इरिटेटेड फेस बना लेता है। उसे बोला जाता है, घर जाकर पियो। वो हाथ उठा के बोलता है, प्रॉब्लम क्या है, मैंने यहीं से खरीदा है। चैन एक्सप्लेन करता है, लीगली स्टोर रेस्ट एरिया भी है, रेस्टोरेंट कैटेगरी में आता है, यहाँ अलाउड नहीं, और सिर्फ अंदर ही नहीं, शॉप के आसपास की टेरिटरी में भी नहीं। घर जाके पियो। चैन पीछे मुड़कर सोचता है, बॉस ने रूल्स मस्त बनाए हैं। चक फिंगर उठाता है, तुम बीच में बोल कैसे रहे हो? दांत भींच के बोलता है, एक सिंपल एम्प्लॉय कस्टमर को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा? चैन उस फिंगर को देख के पूछता है, मैंने कब तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया? उसकी आईज वाइड हो जाती हैं। तुम्हारी रेस का इससे कोई लेना देना नहीं। चक सीधा फ्लोर पर गिरकर ड्रामा स्टार्ट कर देता है। चिल्लाता है, डिस्क्रिमिनेशन, डिसरिस्पेक्ट, पैर पटक पटक के सीन क्रिएट करता है। अमीलिया बिल्कुल काम रहती है। वो बोलती है, अगर गलती से शेल्फ गिरा दी, ब्लेम तुम पर ही आएगा। फिर वो टेबल के नीचे एक बटन प्रेस करती है। बाहर रेड और ब्लू लाइट्स फ्लैश करने लगती हैं। पुलिस आ चुकी है। एक वुल्फ ऑफिसर चक को पकड़ के ले जाता है। ऑफिसर पूछता है, ये सिटीजन ने पेमेंट नहीं की, चिल्लाया और डिस्क्रिमिनेशन का इल्जाम लगाया। चैन रजिस्टर के पीछे से हाँ में आंसर देता है। तभी कोई डोर हैंडल पकड़कर बोलता है, क्या हम हेल्प कर सकते हैं? अमीलिया खड़ी होती है। सब कंट्रोल में है, 1 मिनट देखते हैं। बॉस चैन के पास आती है और कहती है, यहाँ के एल्व्स तुम्हारी दुनिया वाली इमेज से काफी अलग हैं। व्हाइट हेयर वाली गर्ल दिखाई जाती है। चैन को बताया जाता है, पहले एल्व्स नोबल रेस माने जाते थे, फिर वॉर हुआ, वर्ल्ड में साइंटिफिक ब्रेक थ्रू आया था, टेक्नोलॉजी सब रेसेस की लाइफ ईजी बना सकती थी। बहुत लोग इस प्रोग्रेस को अडॉप्ट करना चाहते थे। ह्यूज रीजन्स डेवलप हुए, फैक्ट्रीज, मशीन्स, कंस्ट्रक्शन, पर प्रोग्रेस नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा था। एल्व्स ने मना कर दिया और वहां से वॉर स्टार्ट हुआ। एल्व्स नेचर को बचाना चाहते थे। उन्होंने फैक्ट्रीज तोड़ दी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय की। उन्होंने रेसेस के सामने चॉइस रखी, या तो ह्यूमंस के साथ इवॉल्व करो या एल्व्स के साथ इंडिपेंडेंट रहो। आखिर में मेजॉरिटी ने साइंस का पाथ चूज किया। इवन अगर सब रेसेस मिल भी जाते, वॉर शायद आज तक चलता। फाइनली ह्यूमंस और एल्व्स के बीच पीस अग्रीमेंट हुआ, पर डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। बहुत रेसेस एक्सटिंक्ट हो गए। जो एल्व्स बचे वो सिविलाइजेशन में शिफ्ट हो गए, लेकिन उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। अमीलिया हाथ बंद करके बोलती है, रिसेंटली सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। फिर वो पूछती है, तुम्हें वो एल्फ पुलिस ऑफिसर याद है? उसने अपनी हेयर टिप्स ब्लैक डाई की थी ताकि जॉब मिल सके। अगर कोई एल्फ कस्टमर आए, पोलाइट रहना। फिर अमीलिया तुरंत ऐड करती है, लेकिन बद लोगों पे मैनर्स वेस्ट मत करना। अगर कोई गाली दे, प्रॉब्लम क्रिएट करे, सीधा बाहर। ऑफिसर लोग चक को ले जाते हैं। बॉस बोलती है, वो भी साथ जाएगी। जाते जाते वो चैन को थैंक्स बोलते हैं कोऑपरेशन के लिए। चैन उन्हें सेफ जर्नी विश करता है। डोर बंद, साइलेंस। चैन थक कर अपना सर टेबल पर रख देता है। डोर बंद होने के बाद चैन डोर तक देखते हुए समझ जाता है, ये पागलपन का सिर्फ दूसरा दिन है और इसकी आदत उसे जल्दी डालनी पड़ेगी। कैमरा उसके फ्लोर पर खड़े पैर दिखाता है। तभी कोई पूछता है, क्या तुम यहीं जॉब पर सोते हो? हैरी मुंह खोल के पूछता है, तुम काम पर नहीं जा रहे? चैन 1 सेकंड के लिए सोचता है, कहीं निकाल तो नहीं दिया जाएगा। हैरी इरिटेट होके पूछता है, टूथपेस्ट कहाँ है? चैन शेल्फ की तरफ पॉइंट करता है, टूथब्रश के पास ही। चैन चिल्लाता है, तुम्हें हर प्रोडक्ट याद होना चाहिए। फिर स्माइल करके बोलता है, चलो प्रॉपरली दिखाओ। चैन काउंटर से बाहर आता है और उसे फॉलो करने को बोलता है। शेल्फ पर टूथपेस्ट रखा होता है। कस्टमर पूछता है, कौन सा बेस्ट है? चैन सीधा बोल देता है, मुझे नहीं पता। हैरी तुरंत बोलता है, अगर प्रोडक्ट ही नहीं पता तो बेचोगे क्या? चैन नीचे देखते हुए ऑफर देता है, 2 ले लो, डिस्काउंट मिल जाएगा। हैरी घुटनों पर बैठकर बोलता है, मुझे सिर्फ 1 चाहिए। चैन बोलता है, सेकंड फ्री है। कस्टमर थोड़ा सोचता है, फिर प्रोडक्ट उठाता है। वो पैसे टेबल पर रखता है और पैकिंग मांगता है। चैन बॉक्स निकालता है और बिल बताता है, 6300। साथ ही बोलता है, ये भी सेल में है। कस्टमर कहता है, दूसरा मुझे नहीं चाहिए, तुम रख लो। चैन मना कर देता है, पेमेंट हो गया है, मैं नहीं ले सकता। कस्टमर बोलता है, समझ गया, बाद में पैसे मांगने नहीं आऊंगा। वो गुड बाय बोल के चला जाता है। चैन सोचता है, रेगुलर कस्टमर बनेगा क्या? उसे डॉग हेड वाला इंसिडेंट याद आता है।
लगता है पास में ही काम करता होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। चैन हाथ सर पर रख के नेक्स्ट विजिटर को ग्रीट करता है। उसके पास एक लड़की खड़ी है स्ट्रैप पकड़े हुए। चैन को याद आता है, ये वही है जो कल ड्रंक थी। वो कुछ बोलने ही वाला होता है। क्लोए पूछती है, क्या यहाँ रेजिग्नेशन लेटर मिलता है? चैन अंदर ही अंदर प्रे करता है, बस अब कोई नया ड्रामा मत हो। आज वो कल से ज्यादा काम है, पर फेस उदास। चैन काउंटर पर बैठकर फोन उठाता है। उसे याद दिलाया जाता है, कर्स मीटर यूज करो। आंखें बंद करके चैन सोचता है, शायद कुछ ना करना ही बेहतर होता। फिर अमीलिया याद आती है। एनवलप याद करो। क्लोए का नाम पुकारा जाता है। चैन मीटर दिखाकर बोलता है, यहां आने वाले हो तो एक चेक कर लेते हैं। क्लोए हाथ आगे बढ़ा देती है। वो फेस पर हाथ रखकर कल के लिए सॉरी बोलती है। चैन को कल की टैक्सी वाली सिचुएशन याद आती है। वो रिक्वेस्ट करती है, प्लीज कल की बात मत करो। वो बोलती है, माना ज्यादा हो गया था, मैं खुद नहीं थी। अपने ईयर्स पकड़ के बताती है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती है, कल लव पोशन डेवलप हो रहा था। चैन पूछता है, पोशन तो मजिशियंस बनाते हैं ना? उसे बताया जाता है, लव से रिलेटेड चीजों में सक्यूबाई एक्सपर्ट्स होते हैं। उनकी रेस चार्म और करिश्मा में स्ट्रांग होती है, इसलिए वो लव रिलेटेड मेडिसिन, पिल्स, ट्रीटमेंट्स बनाते हैं। बहुत लोग वन साइडेड लव में सफर करते हैं। चैन सोचता है, तो इस दुनिया के सक्यूबाई एक्चुअली अच्छे होते हैं। चैन फिर पूछता है, जॉब क्विट क्यों करना चाहती हो? क्लोए टेबल पकड़ लेती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है, मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रही, मुझे लव क्या होता है पता ही नहीं। स्टडीज में लाइफ निकल गई, ये फर्स्ट जॉब है, प्रूव करना था, पर जब खुद नहीं समझती सब गलत हो जाता है। कलीग से पूछा, सबने अलग आंसर दिया और कंफ्यूज हो गई, इसलिए रेजिग्नेशन लेटर लेने आई। चैन मीटर पकड़े हुए सोचता है, ये सब बहुत सीरियसली ले रही है। वो उससे कहता है, फर्स्ट जॉब सबके लिए टफ होती है, सिर्फ बैड चीजों पर फोकस मत करो। क्लोए उसकी तरफ देखती है, बोलती है, मैं यहां इसलिए आई क्योंकि तुम्हारी बातें दिमाग में अटक गई। टैक्सी वाली रात याद आती है, जो चाहो वो करो। वो खड़ी होती है और बोलती है, तुम्हारी बातों ने मुझे इंस्पायर किया। चैन शॉक हो जाता है। लोग बोलते हैं लव सिंपल होता है, कुछ बोलते हैं हैप्पीनेस, कुछ बोलते हैं पेन, पर तुमने कुछ और बोला। क्लोए अपने हाथ जोड़ के पूछती है, उस बात का मतलब क्या था? वो आंखें बंद करके आंसर मांगती है। चैन फ्लोर पर खड़ा है और धीरे से बोलता है, सॉरी। चैन धीरे से बोलता है कि उसे लव के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्लोए उसके पास खड़ी होती है। उसे बताया जाता है, वो भी इनएक्सपीरियंस्ड है। वो भी हाथ जोड़कर पूछती है, सच में? उसकी पर्पल आइज सीधा चैन पर टिक जाती हैं। चैन नीचे देख लेता है, जैसे उसे रैंडमली दुनिया का सबसे बेकार फेस मिल गया हो। दोनों एक साथ खड़े रहते हैं। साइलेंस। कैशियर दूसरी तरफ देख लेता है। क्लोए अपने फेस पर हाथ रख लेती है। चैन आंखें बंद करता है और सोचता है, मैं समझ नहीं दे सकता, मुझे घर चले जाना चाहिए। तब स्टोर हल्की सी ग्लो करता है। कोई नोटबुक में साइन करता हुआ बोलता है, ग्रेट, सेशन स्टार्ट। क्लोए वाइट स्माइल के साथ बोलती है, बिफोर स्टार्ट जो भी बात होगी सिर्फ इस स्टोर के अंदर रहेगी, पर्सनल यूज ओनली, सो फील फ्री। चैन कंफ्यूज, मैं कर क्या रहा हूं? क्लोए उसे एडमिरेशन से देख रही है। चैन के दिमाग में चल रहा है, मैं तो जन्म से सिंगल हूं, मुझे लव के बारे में क्या ही पता होगा, मैं हेल्प कैसे करूंगा? वो टॉपिक चेंज करने की ट्राई करता है। इंटरव्यू की जगह किसी को डेट करके ट्राई करे? क्लोए फिर पूछती है। चैन ऑकवर्ड फील करते हुए बोलता है, हाँ मतलब कोई मिला हो जिसे थोड़ा बेटर जानना हो। पिंक हेयर वाली लड़की कंफ्यूज, वो कहती है, हाँ मिला था, पर मैं डर के मारे बस पास से निकल गई। उसकी पाम के ऊपर एक शाइनी स्टोन जैसा ग्लो दिख रहा है। वो एक्सप्लेन करती है, कंपनी ज्वाइन करते ही उसने लव पे रिसर्च स्टार्ट कर दी। बुक्स, लोग सब बोलते हैं लव अमेजिंग होता है, पर उसके हार्ट के अराउंड डार्क एनर्जी है। वो बोलती है, दिख नहीं रहा पर है। वो इमेजिन करती है खुद को फ्लावर्स से सराउंडेड। सबकी ओपिनियन अलग है, या अगर लव वैसा निकला ही नहीं जैसा मैंने सोचा? वो उदास हो जाती है। इसी डर की वजह से मैं सबको अवॉइड करती हूँ। चैन उसे देखकर बोलता है, थोड़ा स्ट्रेंज है ना सक्यूबस होके लव से डरना? क्लोए की आंखें बड़ी हो जाती हैं। चैन तुरंत बोलता है, नहीं स्ट्रेंज नहीं है। वो समझाता है, हम सब अननोन से डरते हैं और लव सब फीलिंग्स में सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। फिर वो पूछता है, तुम जॉब का पार्ट समझ के इसे हल्का क्यों नहीं लेती? क्लोए शॉक। चैन याद दिलाता है, तुमने ही बोला था लव ग्रेट होता है। सच कहूं, मुझे अग्री करने में प्रॉब्लम होती है। दोनों सामने बैठे हैं। क्लोए पूछती है, क्यों, ऐसा क्यों लगता है? चैन बोलता है, अपने मैरिड दोस्त को देख के। वो इमेजिन करता है एक हैप्पी कपल।
डेटिंग टाइम पे उसका फ्रेंड बोस्ट करता था, परफेक्ट मैच, हेवन जैसा। फिर शादी के बाद आर्ग्यूमेंट्स। साथ रहने पर चीजें दिखती हैं जो पहले नहीं दिखती, इसलिए फाइट्स बढ़ती गईं। एंड में दोनों बोले शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्लोए पूछती है, तो क्या वो लोग बिल्कुल अलग निकले? चैन कहता है, शायद नहीं। डेटिंग में सब अच्छा लगता है, सिचुएशन बदलती है तो लव भी बदल जाता है। यूजुअली जो ट्रूली ग्रेट होता है वो चेंज नहीं होता, पर लव वो डिफरेंट क्रीचर्स के बीच होता है, और क्रीचर्स खुद अलग होते हैं। इसलिए डेट करो, पर उसका वेट अपने ऊपर मत लो। हो सकता है लव वंडरफुल हो, पर ग्रेटेस्ट जरूरी नहीं। चैन थोड़ा नर्वस हो जाता है, बस केयरफुल रहना, डेंजरस लव में मत गिरना। क्लोए पूछती है, डेंजरस? चैन बोलता है, दो टाइप होते हैं। पहला पोजेशन, जहां एक बंदा दूसरे को पकड़ के रखना चाहता है। दूसरा स्टॉकिंग, दूर से देखते रहना पर सामने ना आ पाना। ये दोनों स्कार्स छोड़ देते हैं। कभी कभी इंसान अपना हार्ट ही बंद कर देता है। चैन बोलता है, लव के टाइप्स बहुत हैं, पर ये दोनों वन साइडेड होते हैं, और लव एक इंसान के लिए बना ही नहीं होता। मेरे हिसाब से तभी लव कहते हैं जब दोनों साइड से इक्वल हो। इसलिए डेंजरस लव से बच के रहना, रिलेशनशिप्स को थोड़ा इजी लेना। क्लोए नोट्स ले रही थी। वो सोच रही थी क्या वो ये सब कर भी पाएगी। सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। चैन उसके सामने बैठा हुआ बोलता है, तुम कर लोगी, तुम ऑलरेडी काफी अट्रैक्टिव हो। क्लोई सरप्राइज हो जाती है। चैन तुरंत थोड़ा ऑकवर्ड होकर अपोलोजाइज करता है। मतलब बहुत सारे लड़के तुम्हारे साथ डेट करने में हैप्पी होंगे, बस थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो, ओवरथिंक मत करो। बोलते बोलते चैन अपना मुंह हाथ से कवर कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है शायद वो ज्यादा बोल रहा है। क्लोई हल्का ब्लश करती है। चैन फिर सॉरी बोलता है, लगता है मैं ओवर बोल गया। वो तुरंत कहती है, नहीं ठीक है, मैं खुद कभी रिलेशनशिप में नहीं रही, पर लव पोशंस बनाती हूँ। चैन आंखें बंद करके मन में सोचता है, प्लीज मुझे और एम्बेरस मत करो। क्लोई कंटिन्यू करती है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें, तुम भी मेरी तरह हो, इसलिए किसी ऐसे इंसान का ओपिनियन सुनना इंटरेस्टिंग है जिसका कभी रिलेशनशिप नहीं रहा। उसके हाथ में फोन है। चैन पूछता है, तुम्हें काम के लिए लेट तो नहीं हो रहा? क्लोई बोलती है, फर्स्ट बस अभी आने वाली है। वो दोनों डोल के पास खड़े होते हैं। क्लोई थैंक्स बोलती है, थोड़ी बात करने के लिए, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। चैन स्माइल करता है, मुझे अच्छा लगा। उसके हाथ में एक पैकेट होता है, वो देता है, ये ले लो। क्लोई पूछती है, क्यों? चैन बोलता है, ऑफिस में थोड़ा बेटर फील होगा, कल तुमने थोड़ा ज्यादा पी लिया था ना। सक्यूबस पैकेट ले लेती है, थैंक यू बोलती है। डोर का हैंडल पकड़ते हुए वो चार्मिंग स्माइल के साथ पूछती है, अगर मैं फिर फेल हो गई तो क्या मैं वापस आ सकती हूँ? चैन बिना हेजिटेशन के हाँ बोल देता है। तब अमीलिया मुंह खोल के बोलती है, इन कस्टमर्स को इतना सीरियसली मत लिया करो। चैन साइड में देखकर पूछता है, सच? अमीलिया समझाती है, ये क्रीचर्स कभी कभी ऑब्सेशन डेवलप कर लेते हैं। हेडमिस्ट्रेस सीरियस टोन में बोलती है, अगर तुमसे कोई गलती हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत केयरफुल रहना। चैन हाँ में सिर हिलाता है। तब किसी हुड वाले का शैडो विंडो के पास से गुजरता है। वो लोग नोटिस करते हैं बेबी ड्रैगन आज दिखी नहीं, शायद बिजी होगी या भूल गई। तभी अचानक एक जोर का क्रैश साउंड, दोनों भागते हैं। चैन पूछता है, ये क्या था? अमीलिया बोलती है, पता नहीं, कुछ टूटने जैसा लगा। बाहर एक होडेड क्रीचर बाइक के पास गिरा होता है। अमीलिया उससे पूछती है, तुम ठीक हो? वो बोलता है, हाँ थैंक्स। चैन सोचता है, रोबोट है क्या? वो लोग उसे उठाते हैं। अमीलिया कहती है, पर आवाज तो बहुत लाउड थी। रोबोट सॉरी बोलता है, डरा दिया, थैंक यू हेल्प के लिए। चैन पूछता है, फ्लैट रोड पे कैसे गिर गए? रोबोट बोलता है, बाइक अचानक काम करना बंद कर गई। चेन दिखती है, उतर चुकी होती है। चैन समझ जाता है, गियर चेंज हुआ होगा, ऐसे लगाओ फिर यहां शिफ्ट करो, हो जाएगा। हेड मिस्ट्रेस और रोबोट दोनों इम्प्रेस। चेन वापस प्लेस पे। अमीलिया बोलती है, अनबिलीवेबल, इतनी जल्दी फिक्स। रोबोट थैंक यू बोलता है। अमीलिया चेन की बैक पैट करती है। चेन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, गुड बॉय। रोबोट एक वाइट कार्ड देता है, ये मेरा बिजनेस कार्ड, कुछ भी हो कॉल करना। अमीलिया पूछती है, मॉन्स्टर किलिंग स्पेशलाइज करते हो? रोबोट प्राउडली, बिल्कुल, बॉस लेवल। चेन तुरंत बोलता है, उसकी जरूरत नहीं। रोबोट कहता है, फिर भी थैंक यू बोलना था। साइकिलिस्ट ने पीठ मोड़कर उन्हें बाय बोला और निकल गया। अमीलिया ने हाथ हिलाकर उसे थैंक यू कहा और रास्ते में केयरफुल रहने को बोला। फिर वो चेन की तरफ मोड़कर बोली कि अब उसे भी घर जाना चाहिए, क्योंकि कल का दिन बहुत हैवी होने वाला है। चेन ने पूछा, कल क्या बहुत सारा माल आने वाला है? डार्क हेड हेडमिस्ट्रेस थोड़ा साइड देखते हुए बोली, कल फ्राइडे है। ये सुनते ही चेन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो और ऐड करती है, अगर तूने अच्छे से रेस्ट नहीं लिया तो कल पक्का मर जाएगा। तब चेन को रियलाइज हुआ, वो कंप्लीटली भूल गया था कि फ्राइडे पार्टी का दिन होता है। टेबल पर एक बड़ा मॉनिटर था, सिस्टम विंडो ओपन थी। फ्राइडे को फ्लेमिंग डे बोला जाता था।
लिटरली हफ्ते का सबसे डेंजरस, सबसे वाइल्ड दिन। इस दिन सब लोग पूरे वीक का स्ट्रेस निकालते हैं। कस्टमर्स का क्राउड दिखाया गया। किसी ने पूछा, स्ट्रेस कैसे निकालते हो? और तुरंत खुद ही जवाब दिया, अल्कोहल। इसी वजह से बार्स और शॉप्स दोनों के लिए ये सबसे प्रॉफिटेबल डे होता है। पर यहाँ के कस्टमर्स बार्स वाले लोगों से काफी डिफरेंट थे। सूट पहना एक क्रीचर पैर फोल्ड करके बैठा था। उससे पूछा गया क्या वो 18th गाना सुनने के लिए रेडी है। उसने हाँ कर दिया। एक लड़का साइड प्रोफाइल में गा रहा था, कैसे वो उसे हवा की तरह छोड़कर चली गई, कैसे वो उसे इतना मिस करता है और सपनों में भी उसे पकड़ नहीं पाता। कोई अपने पंख हिला रहा था, बोल रहा था वो उसके लिए आंसू बहा रहा है। लॉन्ग ब्रेड्स वाली लड़की दिखी। सिंगर चिल्लाया कि उसके गालों पर आंसू बह रहे हैं। तेज क्लॉज जमीन को टच करते हैं। विंग मेडन आंखें बंद कर लेती है जब लड़का लास्ट लाइन रिपीट करता है। चैन हल्का सा स्माइल करता है और सोचता है, यही है हमारे कस्टमर्स, इसके बाद कौन शॉप में काम करना चाहेगा। फिर उसने बॉटल उनके हाथ से छीन ली, पॉपकॉर्न का बैग उठाया। उसके अराउंड एक डार्क ऑरा आ गया जब वो बोलता है, समझ रहे हो आप लोग एंजॉय कर रहे हो, लेकिन पेमेंट से पहले गुड्स ओपन करना अलाउड नहीं है। कस्टमर्स तुरंत पीछे हट गए, माफी मांगी और प्रॉमिस किया कि सब पे करेंगे। तब चैन साइड देख रहा था जब किसी ने पूछा, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? अचानक एक विंग्स वाली लड़की उसके सामने आ गई। चैन शॉक हो गया, बाकी कस्टमर्स भी सरप्राइज। चैन ने उसे पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया। वो एडमिरेशन से उसकी तरफ देखकर बोली, फाइनली मैं स्वान बन गई। चैन मन ही मन बोला, घर जाओ और वहां डांस करो। फिर सीधा खड़े होके बोला, ये सब यहां अलाउड नहीं है। तभी एक लाउड स्क्रीम सुनाई दिया। सब लोग हॉर्न्ड मॉन्स्टर की तरफ मुड़ गए। वो भारी नजर से इधर उधर देख रहा था। चैन शॉक में पूछता है, मैं कहाँ हूं? ग्लास डोर्स टूट चुके थे। मॉन्स्टर बोलता है, मैं तो अभी बार में था। चैन उदास होकर पूछता है, कुछ तोड़ दिया क्या? और मन ही मन गाली देता है, ग्लास फोड़ दिया। चैन जमीन पर लेटा हुआ फोन देख रहा था जब किसी ने पूछा, क्या वो जिंदा है? उसने अपने बॉस से बोला, मुझे बचा लो। बॉस बेड पर पड़ी थी। उसने माफी मांगी और बोला कि वो भी मर रही है। हेडमिस्ट्रेस ने हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। आज का दिन बहुत हार्ड था। पहले इतने स्पेशल कस्टमर्स नहीं आते थे। चैन फिर पूछता है, क्या हुआ? कस्टमर्स लाइन में खड़े थे। अमीलिया बताती है कि अंकल गॉबलिन ने अलग अलग कार्ड से पेमेंट करने का डिसाइड किया और पीछे ऑलरेडी ह्यूज लाइन थी। ग्रीन क्रीचर काउंटर पर खड़ा था, बोल रहा था, एक कार्ड से 10,000 निकालो। तभी रेप्टाइल आंटी लाइन तोड़कर आगे आ गई। हेडमिस्ट्रेस पसीना पोंछते हुए समझाती हैं, एक बिल को मल्टीपल कार्ड से पे नहीं कर सकते। और बस आंटी और अंकल का झगड़ा स्टार्ट। अमेलिया शॉक में उन्हें लाइन मेंटेन करने को बोलती है। रेप्टाइल चिल्लाती है, पहले मैं पे करूंगी। गॉबलिन बोलता है, मैं पहले से यहां खड़ा हूं। चैन अपना सर संभालते हुए सुन रहा था जब अमेलिया बोलती है, ऐसे कस्टमर्स रोज आते हैं पर आज एक्स्ट्रा ज्यादा हैं। चैन सोचता है, बॉस के लिए कितना मुश्किल होता होगा, पर काम तो काम है। उसके सामने फोन था जब हेडमिस्ट्रेस उसकी तरफ मुड़कर पूछती है, तुम ठीक हो? प्रोटैगनिस्ट ने फिर से पूछा। चैन थोड़ा सोच में पड़ गया जब अमेलिया ने समझाया कि जो उसने सुना था वो बस उसकी थकान भरी आवाज थी। टूटा हुआ डोर कार्टन से कवर किया गया था। लड़के ने आंखें बंद कर ली जब अमेलिया ने पूछा, क्या कुछ हुआ है? चैन ने बॉस को कॉल लगाया और सिचुएशन एक्सप्लेन करनी शुरू की। हेडमिस्ट्रेस ने साइड में देखकर दोबारा पूछा। तब चैन ने रिपोर्ट दिया कि एक मिनटोर ने फ्रंट डोर तोड़ दिया है। चैन फोन पकड़े हुए था जब उसने टेंशन में पूछा, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? चैन ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं। अमीलिया ने हाथ मुंह पर रख लिया जब चैन ने उसे भी टेंशन ना लेने को बोला। उसने एक्सप्लेन किया कि उसने मिनटोर का कॉन्टैक्ट ले लिया है, वो डैमेज का पेमेंट कर देगा। चैन थोड़ा इरिटेट होकर सामने देख रहा था। फोन हाथ में था और उसे लगा बॉस ये न्यूज़ सुनकर शॉक हो गई हैं। कैश रजिस्टर के पास खड़ा चैन सोच रहा था, शायद मुझे पहले प्रिपेयर करना चाहिए था, मैंने उन्हें अचानक बता दिया। हो सकता है उसे बॉस को थोड़ा काम करना चाहिए। डार्क हेड लड़का नीचे देख रहा था जब हेडमिस्ट्रेस उसकी तरफ मुड़कर बोली कि शायद उसे एक स्पेशल टूल की जरूरत पड़ेगी। स्टोर की शेल्फ्स पर गुड्स सजे हुए थे। चैन ने दोबारा पूछा तो अमीलिया ने हाँ कहा। वो बोली, मैं पहले दिन से इस बारे में सोच रही थी, मैं जल्द से जल्द कुछ बनाने की कोशिश करूंगी। चैन फोन को देखते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता इतनी जरूरत है। अमीलिया ने समझाया, हमारी दुनिया में ऑलमोस्ट सब रेसेस के पास माना होता है। किसी के पास फिजिकल एबिलिटीज होती हैं, किसी के पास मैजिकल। उसने एग्जाम्पल दिया, ब्लॉन्ड एल्व्स अपनी लॉन्ग लाइफ के लिए फेमस होते हैं। हेडमिस्ट्रेस ने क्लोए को इमेजिन किया जब बोला कि सक्यूबाई चार्म करने की एबिलिटी रखते हैं। अमीलिया ने अलग अलग क्रीचर्स का क्राउड इमेजिन करते हुए समरी दी। इन सब रेसेस के बीच सबसे ज्यादा रिस्क तुम पर है, क्योंकि तुम दूसरी दुनिया से आए एक ह्यूमन हो।
फिर उसे याद आया जब चैन ने वो स्पार्कलिंग ऑब्जेक्ट टच किया था। थैंकफुली तुम्हारे बॉडी में एंटी मैजिक प्रॉपर्टी है, तुम उसे अपनी विल पावर से कंट्रोल कर पाते हो। चैन डिसअपॉइंटमेंट से नीचे देखने लगा जब अमेलिया ने ऐड किया, ये एबिलिटी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, पर क्वेश्चन ये है, क्या तुम बहुत स्ट्रांग मैजिक को रेजिस्ट कर पाओगे? डार्क हेड लड़के का मुंह खुल गया जब हेडमिस्ट्रेस बोली, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं कुछ बनाऊंगी, और इस बार आर्ग्यू मत करना। चैन ने तुरंत अग्री किया और थैंक यू बोला। फोन हाथ में था जब अमेलिया बोली कि वो अब स्टडी करेगी और उसे गुड लक विश की। चैन ने उसे रेस्ट करने को कहा। साइड प्रोफाइल में चैन सोच रहा था, पहले दिन से ही बॉस कितनी अच्छी रही है, मैं बस एक नॉर्मल वर्कर हूं, फिर भी वो मेरी इतनी केयर करती है। डोर हल्का सा खुला। चैन ने डिसाइड किया, पहली सैलरी मिलते ही बॉस को कुछ टेस्टी ट्रीट कराऊंगा। डार्क हेड लड़का सामने देखकर विजिटर को ग्रीट करता है। कुछ स्पेसिफिक चाहिए आपको? विजिटर ने माफी मांगी और पोलाइटली सिगरेट का पैक मांगा। चैन कबर्ड की तरफ मुड़ गया, फिर उसने ध्यान से देखा, आदमी के हाथ की पाम पर एक बड़ा सा स्कार था। चैन ने अपना मुंह हाथ से कवर किया और बोला, सॉरी, मैंने ऐसा बड़ा स्कार पहले कभी नहीं देखा। बियर्डेड आदमी हल्का सा मुस्कुराया, कोई बात नहीं, ऐसे स्कार्स रोज नहीं दिखते। लॉन्ग ईयर्ड क्रीचर ने भी स्माइल किया, ऐसी चीज देखकर क्यूरियस होना नॉर्मल रिएक्शन है। फिर उस आदमी ने पूछा, क्या वो थोड़ी देर यहां बैठ सकता है, क्योंकि वो रेस्ट करना चाहता है। चैन ने तुरंत हाँ बोल दिया, आप जितनी देर चाहे बैठ सकते हैं, और सोचा, पहली बार देख रहा हूं इस जेंटलमैन को। बियर्डेड मैन ने साइड देखकर थैंक यू बोला। चैन ने बताया कि यहाँ टेबल्स और चेयर्स हैं। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। कस्टमर अपने फोन को देखकर माफी मांगता है, बोलता है उसे थोड़ा काम करना है। स्क्रीन ब्लू ग्लो कर रहा था। चैन ने सोचा, ये तो काफी बिजी लग रहा है। क्लोजअप में चैन को रियलाइज होता है रात का टाइम है और ये सूट वाला आदमी नाइट शिफ्ट में काम करता होगा। चैन ने गेस किया, आप शायद फाइनेंस सेक्टर में हो, स्टॉक्स देख रहे हो। कस्टमर ने मुड़कर देखा। चैन ने पोलाइटली माफी मांगी और पूछा, क्या आप स्टॉक्स ब्राउज कर रहे हो? आदमी सिगरेट पैक की तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है, नहीं, मैं कुछ और करता हूं। चैन क्यूरियस हो गया, तो आप क्या करते हो? डार्क हेड लड़का शॉक हो गया जब आदमी बोला, मैं ड्राइवर हूं। फिर उसने ऐड किया फोन दिखाते हुए, मैं सोबर ड्राइवर हूं। रोड्स पर कार्स ट्रैफिक जैम में अटकी हुई थीं। प्रोटैगनिस्ट साइड प्रोफाइल में दिख रहा था और चैन सोच रहा था, कितनी सारी कार्स रोड पर फंसी हुई हैं। उसने नजर हटाकर अज्यूम किया कि ये आदमी शायद कोबाल्ट रेस का होगा। फिर भी कितनी शांति से बैठा है, बस फोन स्क्रीन देख रहा है। लियो अपने हाथ में डिवाइस को ध्यान से देख रहा था। चैन ने अपने हाथ फोल्ड किए। रात के 12 बज चुके थे और अभी तक कोई वियर्ड कस्टमर नहीं आया था। बस एक डिसेंट सा बंदा चुपचाप बैठा, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा। चैन के दिमाग में आया, क्या फ्यूचर में भी शिफ्ट ऐसी ही हो सकती है, परफेक्ट और पीसफुल? कैश रजिस्टर के पास खड़े होकर उसने मन ही मन विश किया कि सब ऐसे ही चलता रहे। तभी कस्टमर ने उससे सॉरी बोला। चैन ने फोन स्क्रीन पर मैप देखा और पूछा, ये क्या है? लियो ने पूछा, क्या तुम्हें बाई चांस पता है ये जगह कहाँ पड़ेगी? चैन ने ऑकवर्ड होकर माफी मांगी, मैं बस कुछ दिन पहले ही काम शुरू किया है, मुझे एरिया का ज्यादा आइडिया नहीं। आदमी हंसता है, कोइंसिडेंस है, मैंने भी रिसेंटली ही यहां स्टार्ट किया। डार्क हेड सेल्समैन ने हल्का सा स्माइल किया, अब तक तो ठीक ही लग रहा है। लियो ने पूछा, काम कैसा चल रहा है? डोर कार्टन से बंद था। चैन ने एक्सप्लेन किया, आज एक मिनोटॉर ने हमारा एंट्रेंस तोड़ दिया। लियो बोलता है, अच्छा तो इसलिए ऐसा लग रहा है, मतलब रीजन था। चैन ने कहा, पहली बार हुआ है ऐसा। तभी अचानक बाहर से लाउड नॉइज आया। विंडो से कार्स दिख रही थीं। ग्रीन मॉन्स्टर्स गाड़ियों से बाहर निकले। चैन ने सोचा, लगता है एक्सीडेंट हो गया। गॉब्लिन्स एक दूसरे को ब्लेम करने लगे, तू पैर से ड्राइव कर रहा था क्या? इंडिकेटर यूज करना सीखा है? दूसरा चिल्लाया, तू गलत जगह से टर्न ले रहा था। दोनों एक दूसरे के कपड़े पकड़ लेते हैं, गाली गलोच शुरू। चैन और लियो साइड से देख रहे थे जब आवाज आई, मरना है क्या? जिम में सारे दिमाग सुखा दिए। चैन टेंशन में सोचता है, मैं यहां काम करते हुए ऑर्क फाइट देखूंगा, ये कब सोचा था? और ये फाइट सीरियस लग रही है। ग्रीन मॉन्स्टर्स ग्राउंड पर गिरते पड़ते लड़ रहे थे। चैन ने मन ही मन बोला, पहले इंश्योरेंस कॉल कर लो, फिर फाइट करना। दो कैट्स पीछे खड़े डिस्कस कर रहे थे। फिर से ऑर्क्स, रोज का ड्रामा है। तब चैन को रियलाइज हुआ, लोग बस पास हो रहे हैं, किसी को शॉक नहीं, ये उनके लिए नॉर्मल है। चैन कॉन्सेंट्रेट करके सामने देखता है, सच में मैं दूसरी दुनिया में हूं। तब उसने पूछा, इससे प्रॉब्लम होगी क्या?
लियो ने देखा। क्यों? चेन ने बोला, ये फाइट करते रहे तो कस्टमर्स अंदर कैसे आएंगे? कोबाल्ट ने कहा, लगता तो नहीं आज कस्टमर्स ज्यादा हैं। चेन बोला, होंगे, सब फाइट देखने रुक गए। आदमी आगे बढ़ा। चेन ने ऐड किया, वैसे भी आज कोई सेल प्लान नहीं। लियो ने जवाब दिया, तो फिर वार्निंग देनी पड़ेगी। ग्रीन ऑर्क मुड़कर देखता है। लियो कॉन्फिडेंट वॉइस में बोलता है, हेल्दी देखकर अच्छा लगा, पर ये मैस बंद करो और रोड क्लियर करो। मॉन्स्टर सामने आकर बोलता है, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? क्लोजअप, पीछे हट जाओ वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑर्क बोलता है, उम्र देख अपनी, इंटरफेयर मत कर। नेक्स्ट सेकेंड लियो का पंच सीधा उसके फेस पर। सब शॉक। दूसरा मॉन्स्टर कंफ्यूज्ड, ये गिरा कैसे? ऑर्क गुस्से में बुढ़े को एड्रेस करता है। लियो बिल्कुल काम। कौन सा ट्रिक यूज किया? ऑर्क चार्ज करता है। लियो इजीली डॉज करता है, पैर जमा कर टर्न लेता है, सॉलिड किक। दोनों मॉन्स्टर्स ग्राउंड पर। लियो बोलता है, फाइनली शांति। एक डॉग कार के पीछे से झांकता है। लियो आंखें बंद करके बोलता है, अब जब दोनों काम हो गए, पुलिस और इंश्योरेंस बुला लो। डॉग थैंक यू बोलता है। लियो, जरूरत नहीं। चैन आंखें फाड़ कर देख रहा था। ड्राइवर बनने से पहले आप क्या करते थे? फिर उसने पूछा, आप कौन सी रेस के हो? लियो इमेजिन करता है ग्लोइंग आईज वाला बीस्ट। मैं वेयरवुल्फ हूं। अभी फुल मून नहीं है, इसलिए पहचानना मुश्किल है। जवानी में बस मजा करता था, फालतू चीजें। चेन रिस्पेक्ट से देखने लगा। लियो ने कंक्लूड किया, अब मैं रिटायर्ड ओल्ड मैन हूं। चेन के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, ये अंकल कितने कूल हैं। वेयरवुल्फ के हाथ में फोन था और चेन का दिमाग उसके हाथ के बड़े से स्कार पर अटका हुआ था। साथ ही उसने याद किया कैसे उसने ऑर्क्स को 1 सेकंड में नॉकआउट कर दिया। चेन ने सोचा, ये अंकल पहले कोई नॉर्मल जॉब में नहीं थे, पक्का कुछ डेंजरस और बड़ा काम करते थे, बिल्कुल मूवी जैसा। तब आदमी ने सीधा बोला, चलो अब मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया। बाहर पुलिस कार्स आ चुकी थीं। लियो ने थैंक्स बोला कि उसे थोड़ी देर रेस्ट करने दिया और चेन ने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं, कभी भी। इंस्पेक्टर डॉग से बात कर रहा था जब चेन ने हिम्मत करके पूछा, सर आपके पास बिजनेस कार्ड है? हमारी शॉप में काफ़ी ड्रंक कस्टमर्स आते रहते हैं, अगर कुछ हो गया तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। वेयरवुल्फ ने उसकी तरफ देखा। चेन ने ऐड किया, ऐसी सिचुएशन में आप हेल्प कर दोगे ना? लियो ने सीरियस टोन में बोला, मैं शुक्रगुजार रहूंगा अगर तुम कॉल करोगे। उसने कार्ड निकालकर लड़के को दिया, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। चेन ने कार्ड को लाइट के नीचे पकड़कर देखा, एक आंख से घूर कर। नॉर्मल सा ही लग रहा है, उसने सोचा। वैम्पायर आईडी जैसा कुछ फ्लैशी होता तो अलग बात थी। फिर उसे वेयरवुल्फ का फेस याद आया जब उसने पूछा था कि क्या वो कभी कभी यहां आके रेस्ट कर सकता है। चेन ने डिसाइड किया, ये बंदा बिल्कुल थक टाइप नहीं लगता। तभी एक नया कस्टमर अंदर आया, उसके हाथ में डॉग था। चेन ने ध्यान से देखा और बोला, सॉरी, एनिमल्स शॉप के अंदर अलाउड नहीं होते। कस्टमर ने पोलाइटली कहा, बाहर बांधने की जरूरत है क्या? ये बहुत वेल बिहेव्ड है। डॉग का क्लोजअप, मैं जल्दी से बियर और सिगरेट्स लेके निकल जाऊंगा, ये बिल्कुल शांत है। चैन थोड़ा कंफ्यूज हुआ, वैसे भी शॉप खाली थी और वो तुरंत निकलने वाला था। फाइनली चैन मान गया, ठीक है, पर प्लीज पकड़ के रखना, छोड़ना मत। कस्टमर ने पीछे मुड़कर कहा, समझ गया। तब चैन के फोन पर नोटिफिकेशन आया, बॉस। चैन ने सर टिल्ट किया जब हेड मिस्ट्रेस का मैसेज आया। वो उस टूल के बारे में लिख रही थी जो उसने प्रॉमिस किया था। स्पेशल रिक्वेस्ट कुछ है? चैन ने सोचा, बस काम करे और कुछ नहीं। उसने क्लीनिंग मॉप का मेंशन किया। अमेलिया ने रिप्लाई दिया, वो ऑलरेडी रेडी है, और कुछ? तब तक कस्टमर ने आइटम्स चूज कर लिए थे। डॉग बॉटल्स को देख रहा था। ओनर ने बोला, सब पैक कर दीजिए प्लीज। चैन ने कार्ड स्वाइप किया। 1 मिनट, उसके चेहरे पर पसीना। कार्ड लिमिट एक्सलीन हो गया। कस्टमर शॉक, स्ट्रेंज, कैश भी नहीं है। चैन ने सजेस्ट किया, नंबर पर ट्रांसफर कर सकते हो। फोन नहीं लाया, वॉक पे निकला था। चैन डॉग को देखने लगा। ओनर ने हेल्पलेस फेस बनाया, कुछ नहीं हो सकता, वॉलेट लेने घर जाना पड़ेगा। डॉग ने टंग बाहर निकाला। कस्टमर ने बोला, तब तक इसे देख लोगे? चैन का दिमाग ब्लैंक, सच में? बस 10 मिनट में आता हूं, डरने की जरूरत नहीं, ये काटता नहीं। चैन ने अपनी गर्दन टच की। कस्टमर बोलता रहा, मैं वापस आके सब ले लूंगा, डॉग को डिपॉजिट समझ लो। चैन ने धीरे से हां कर दिया। कस्टमर चला गया। डॉग उसके पास बैठ गया। चैन ने सोचा, ये सच में डॉग छोड़ गया? उसने पेट को देखा। लोग कितने अजीब होते हैं, सिचुएशन अलग होती है, पर किसी अननोन को एनिमल देके जाना, कोलैटरल के लिए। फ्लफी डॉग शांति से उसको देख रहा था। चैन ने हाथ सर पर रखा। बेचारा,
कैसा ओनर मिला है तुझे? उसने और बोला, तू भी ना यूजलेस आदमी के साथ फंस गया। चैन ने आंखें बंद की। काश तू बोल पाता, सब बता देता। नेक्स्ट सेकंड डॉग ने जवाब दिया, हाँ, मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है। चैन की प्यूपिल्स छोटी, वो शॉक में सीधा उसकी तरफ देखने लगा। डॉग ने कामली एक्सप्लेन किया, मुझे डर था तुम समझोगे नहीं, इसलिए मैं अब तक चुप था। अब तक चुप रहने के बाद डॉग ने फाइनली बोल दिया। चैन एकदम से एनिमल से थोड़ा पीछे हट गया। डॉग ने टंग बाहर निकाला और धीरे से बोला, मास्टर, क्या मैं आपको सब कुछ बता सकता हूं? चैन का मुंह हल्का सा खुला रह गया। तू सच में बोल सकता है? डॉग सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ। दोनों सामने सामने खड़े थे जब चैन ने पूछा, फिर अपने ओनर के सामने क्यों नहीं बोलता? डॉग ने सीधा जवाब दिया, अगर बोलता तो वो मुझे यहां छोड़ के कभी नहीं जाता। फिर उसने ऐड किया, हम जनरली बोलते ही नहीं, और मास्टर के सामने तो बिल्कुल केयरफुल रहना पड़ता है। क्यों? चैन ने पूछा। डॉग ने याद किया कैसे उसका ओनर उसे गुस्से से देखता था। मैं छोटा हूं, पर मैं ज्यादा भौंकता हूं। जब भी कुछ मांगा, उसने थ्रेटन किया कि मेरी वोकल कॉर्ड्स कट कर देगा। इसलिए डॉग चुप रहना सीख गया। चैन के दिमाग में क्लियर हो गया, हाँ, ये बंदा डेफिनेटली बैड ओनर है। चेयर थोड़ी सी खिसकी जब चैन झुककर बोला, अच्छा बता, तेरा नाम क्या है और एज? उसने प्यार से डॉग के फेस को स्क्रैच किया। डॉग बोला, मेरा नाम डॉगी है, मैं 2 साल का हूं। चैन हैरान, सिर्फ 2 साल? और इतना क्लियरली बोल लेता है? डॉग समझाते हुए बोला, इस एज में हम अडल्ट होते हैं, टॉकिंग प्रॉब्लम नहीं होता। चैन ने शर्माते हुए कहा, सॉरी, मुझे डॉग्स के बारे में ज्यादा पता नहीं। डॉग ऊपर देखने लगा जब चैन ने पूछा, कभी और डॉग्स को बोलते देखा है? डॉग ने सर हिला दिया, नहीं। यूजुअली वो ओनर्स के साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। वो चैन के हाथ के पास आ गया, इसलिए मैंने कभी किसी को मेरी तरह बोलते नहीं देखा। कभी कभी मुझे लगता है शायद बाकी सबके वोकल कॉर्ड्स निकाल दिए गए। शायद सब डर में रहते हैं, इसलिए चुप हैं। डॉग ने उदासी से पूछा, क्या डॉग होना अजीब होता है? चैन ने नजर हटा ली, मुझे नहीं पता, पर लोग अपने पेट्स को बहुत पैम्पर करते हैं। डॉग ने टेल हिला दी। चैन बोला, मेरा एक फ्रेंड तो अपने डॉग को फॉरेन ट्रिप पे ले गया था। फिर चैन ने धीरे से पूछा, क्या वो तुझे मारते हैं? आज तो कोलैटरल की तरह छोड़ गया। डॉग ने सैड टोन में बताया, वो और उसकी वाइफ हमेशा लड़ते रहते हैं, फिर गुस्सा मुझ पर निकलता है। वो पीटता भी है, और जब ड्रंक होता है तो मुझे जोर से पकड़ता है। स्मेल भी बहुत बुरी आती है, पर खाना देता है, घर देता है, इसलिए मैं टॉलरेट करता हूं। चैन चुप। डॉग ने कन्फेस किया, कभी कभी भाग जाने का मन करता है। चैन ने तुरंत बोला, उससे बात करके देखा? डॉग ने सीधा सवाल पूछा, वोकल कॉर्ड्स का क्या? चैन ने याद दिलाया, उसे पता ही नहीं तू बोल सकता है। थोड़ी देर बाद चैन बोला, सच कहूं तो पहली नजर में ही लगा था तेरा ओनर ठीक नहीं, और जो तूने बताया उसने कन्फर्म कर दिया। डॉग ने स्लोली कहा, पर घर के बिना और मुश्किल होगा। चैन ने जवाब दिया, अभी भी लाइफ इजी थोड़ी है, एक बार ट्राई तो कर, शायद सब चेंज हो जाए। चैन उसके सामने बैठ गया। डॉग ने हिम्मत जुटाई, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। गुड बॉय, चैन ने प्रेज किया। विंडो के बाहर दूसरे घर दिख रहे थे। चैन ने टाइम देखा, 10 मिनट हो गए, ओनर अभी तक नहीं आया। डॉग बोला, मुझे नहीं पता, एक बार मैं उसका 1 घंटा वेट कर चुका हूं। पुअर थिंग, चैन ने धीरे से कहा। डॉग ने फिर पूछा, मैं आपसे एक और चीज पूछ सकता हूं? हाँ, बोल। डॉगी थोड़ा हेजिटेंट हुआ। कैस्ट्रेशन क्या होता है? चैन ने फेस पर हाथ रख लिया। डॉग ने एक्सप्लेन किया, मैंने ओनर और उसकी वाइफ को सुना, मंडे को मुझे कैस्ट्रेट करने वाले हैं। क्या इसका रिलेशन वोकल कॉर्ड से है? डॉग ने हेड टिल्ट किया। चैन ने टेबल पर पेपर और पेन रखा, सीरियस टोन। बेटर होगा पिक्चर के साथ समझाऊं, ध्यान से देख। फिर चैन ने सिंपल तरीके से बताया, जब पेट्स बड़े होते हैं, कैस्ट्रेशन एक कॉमन मेडिकल प्रोसीजर होता है। इससे फ्यूचर में काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स से बचाया जा सकता है, जैसे प्रोस्टेट इश्यूज, कुछ टाइप्स के ट्यूमर्स, इन्फेक्शंस और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस। उसने कामली ऐड किया, इसका वोकल कॉर्ड से कोई कनेक्शन नहीं होता। डॉगी अटेंटिवली सुन रहा था। ओनर्स अपने डॉग्स को हेल्थ के लिए स्पे या न्यूटर करवाना चूज करते हैं। मैंडेटरी नहीं होता, कुछ ओनर्स अपने पेट्स को सूटेबल मेट भी ढूंढ देते हैं, और जब बेबीज होते हैं तो पूरी फैमिली साथ रहती है। डॉग ने अपनी जुबान बाहर निकाली और ऊपर देखा जब उसे समझाया गया कि जो भी डिसीजन होता है वो पेट की भलाई के लिए ही होता है। चैन ने अपने हाथ फोल्ड किए डॉग के सामने खड़ा हो गया और बोला कि ओनर्स फाइनल डिसीजन लेने से पहले बहुत सोचते हैं।
डॉग ने मुंह खोला और जोर से बोला कि वो नहीं चाहता। चैन सोचने लगा, अगर पेट्स भी उसकी तरह बोल पाते तो क्या होता। पेट चिल्ला उठा कि वो मर जाएगा पर इस चीज के लिए कभी रेडी नहीं होगा। उसने पूछा उसे ही क्यों सफर करना पड़ रहा है, जैसे उसे कोई सजा मिल रही हो। उसने सर उठाकर कहा कि उसने कभी किसी की बोन चोरी नहीं की और हमेशा अपना पॉटी भी ढंग से बरी करता है। फिर उसे समझाया गया कि ये सब उसी के भले के लिए है। डॉग गुस्से में आगे देखते हुए बोला कि बकवास मत करो, वो कभी अलाउ नहीं करेगा कि उसके ऑर्गन्स को कोई हाथ लगाए। चैन हैरान हो गया और पूछा, अगर तुम खुद होते, क्या तुम अपने ऑर्गन्स कट करवाने देते सेम रीजन से? फिर चैन ने पूछा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? डॉग ने सामने खड़े होकर कहा, अगर तुम खुद नहीं कर सकते तो मेरे साथ क्यों? चैन ने अपना मुंह हाथ से कवर कर लिया जब डॉग ने कहा कि वो दुखी है। एनिमल रो पड़ा, बार बार रिपीट करता रहा कि वो बहुत सैड है। उसने इमेजिन किया कि वो ग्रीन ग्रास पर दौड़ रहा है। उसे याद आया कि अभी तक उसे अपना सोल मीट भी नहीं मिला। वाइट डॉग जुबान बाहर निकालकर भाग रहा था, कह रहा था कि वो ऑलरेडी अडल्ट है और अपने बच्चों का सपना देखता है। वो इमेजिन कर रहा था कैसे अपनी फैमिली को सोते हुए देखेगा। फिर पेट जोर से चिल्लाया कि अभी उसकी कैस्ट्रेशन होने वाली है। चैन शांत खड़ा रहा जब डॉगी ने पूछा कि उसने आसमान को इतना नाराज करने के लिए आखिर किया क्या है। चैन ने अंदर ही अंदर माफी मांगी, सोच रहा था शायद उसे ये सब बताना ही नहीं चाहिए था। डॉग उदास लग रहा था जब उसे पानी ऑफर किया गया। चैन ने उसे प्यार से स्ट्रोक किया और पूछा, अब थोड़ा काम हो? डॉग ने हाँ में जवाब दिया, बोला अब बेटर फील कर रहा है और जो ड्रामा हुआ उसके लिए सॉरी बोला। चैन ने नज़र थोड़ी साइड कर ली और कहा, सब ठीक है। डॉग ने एक्सप्लेन किया कि वो इतना डर गया था कि इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया। टेबल पर पेपर्स और पेन पड़े थे जब चैन ने कहा, अब तुम्हें कैस्ट्रेशन के बारे में पता चल गया है तो अपने ओनर से बात करो। डॉग जुबान बाहर निकाले खड़ा था जब चैन ने एडवाइस दिया कि जाकर सीधा बोल दो तुम नहीं चाहते। फिर उसे बताया गया कि शायद बोलने की जरूरत भी नहीं। व्हाइट पेट ने कॉन्फिडेंटली आगे देखते हुए कहा कि बर्थ से ही उनका ओनर पेट रिलेशनशिप है और उसने हमेशा माना कि रूल्स फॉलो करना सही होता है क्योंकि सब ऐसे ही जीते हैं, तो शायद वो सही ही है। लेकिन अब उसे लगता है कि वो ऐसे और नहीं जी सकता। चैन ने उसकी तरफ देखा जब डॉग ने ऐड किया कि वो अपने ओनर से रिलेशनशिप तोड़ देगा ताकि अपनी लाइफ का हर सेकंड खुल के एंजॉय कर सके। चैन शौक में उससे देखने लगा जब डॉग ने उसका शुक्रिया अदा किया, बोलते हुए कि उसकी वजह से वो फाइनली डिसाइड कर पाया। डॉग प्रोटैगनिस्ट के सामने बैठ गया। चैन ने उससे बोला कि ऐसे बातें बोलना बंद करे, वो सिर्फ इतना कह रहा था कि जाकर अपने ओनर से बात कर ले। पेट ने जवाब दिया कि उसकी जरूरत नहीं है, जल्दी या देर से जो होना है वो तो होगा ही। धूप घरों पर चमक रही थी जब चैन ने उसे समझाया कि ध्यान से सोच ले क्योंकि स्ट्रीट की लाइफ बहुत ज्यादा टफ होती है। पेट ने पूछा, फर्क ही क्या पड़ता है, घर हो या ना हो, सफर तो मुझे फिर भी करना पड़ेगा। डॉग ने इमेजिन किया और बोला कि अगर उसके ऑर्गन्स डेंजर में हैं तो उसे घर छोड़ देना चाहिए। डार्क हेड लड़का सीधा देखते हुए बोला कि वो सही कह रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने उसके कॉलर को छुआ जब पेट ने कहा कि वैसे भी डिसीजन ऑलरेडी लिया जा चुका है। फिर उसने पूछा, क्या वो थोड़ी हेल्प कर सकता है? सबसे पहले कॉलर निकाल दे। चैन मान गया। चैन एक सेकंड के लिए सोच में पड़ गया। उसे खुद नहीं पता था कि क्या वो सच में ये कर सकता है या नहीं। पेट ने अपना सर उठाकर एक्साइटेड टोन में बोला कि वो बहुत अच्छा है। फिर चैन ने पूछा, और किसी चीज में हेल्प चाहिए? जब डॉगी ने हाँ कहा, उसने बोला कि अगर पॉसिबल हो तो अलग होने से पहले वो अपने ओनर से बात करना चाहता है और चैन अगर हेल्प करे तो वो बहुत थैंकफुल होगा। डार्क हेड लड़के ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, पक्का गुड बाय बोलना चाहते हो? डॉग ने हाँ कहा। रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं था लेकिन मैं उसे नफरत में चेंज नहीं करना चाहता, बस दोनों को आगे बढ़ने देना चाहता हूँ। चैन ने अपनी गर्दन छुई और हेल्प करने के लिए अग्री कर लिया। टैंक टॉप पहने आदमी ने दरवाजा हल्का सा खोला और बोला कि वो वापस आ गया है। चैन और डॉग उसके सामने खड़े थे जब लड़के ने पूछा, सच में आ गए? ओनर ने हैरानी से पूछा, क्या हो रहा है? डॉगी गुस्से में लग रहा था जब आदमी ने पूछा, इसका कॉलर किसने उतारा? चैन के चेहरे पर पसीना आ गया जब उसने कहा कि शायद एनिमल ने खुद ही निकाल दिया। आदमी ने दोबारा पूछा, क्या बात है? चैन ने कहा, तुम्हारा पेट तुमसे कुछ कहना चाहता है। डॉग ने अपना मुंह खोला और ओनर की तरफ मुड़ गया। विजिटर इरिटेट होकर बोला, ये क्या बकवास है? शॉक हुआ आदमी पेट के सामने खड़ा था जब डॉग ने कहा कि वो एक सवाल पूछना चाहता है और सच सच जवाब चाहिए। तुम यहां मेरे लिए वापस आए हो या सिर्फ सिगरेट्स के लिए? ओनर मुंह खोलकर रह गया। डॉग ने अगला सवाल पूछा, क्या तुम सच में मुझे कैस्ट्रेट करना चाहते हो?
ओनर ने हाँ कह दिया। पेट ने गुस्से में सीधा देखते हुए उसका जवाब एक्सेप्ट किया। फिर एक कदम आगे बढ़कर उसने कहा, सच बताने के लिए थैंक यू। आदमी हैरान रह गया जब डॉग ने कहा कि आज के बाद वो उस घर वापस नहीं आएगा। वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएगा। रीजंस मत पूछना और वापस लाने की कोशिश मत करना। उसने उससे गुड लक विश किया। डार्क हेड लड़का चुपचाप देख रहा था जब उसे एड्रेस किया गया। डॉग अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और चैन से पूछा, कभी कभी मिलने आ सकता हूं? चैन ने अपने फेस को टच किया और उसे आने की परमिशन दे दी। डॉग ने जुबान बाहर निकालकर उसका शुक्रिया किया और शॉप की प्रॉस्पेरिटी विश की। ओनर प्रोटैगनिस्ट के पास खड़ा था। चैन ने उसकी तरफ देखा जब उसने पूछा, ये सब क्या था? आदमी ने अपना मुंह हाथ से कवर कर लिया और पेट से बात करते हुए रो पड़ा। फिर चैन ने धीरे से पूछा, आप ठीक हो? किसी ने बैग बांधा जब उसने कहा कि सब ठीक है और सब कुछ रेडी था। प्रोटैगनिस्ट ने अपने हाथ बेल्ट पर रखे और बोला कि आज का दिन उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा काम निकला। उसे वो रोता हुआ कस्टमर याद आया। उसने सोचा कि ओनर और डॉग वाली सिचुएशन को छोड़कर ओवरऑल दिन अच्छा था। और जब आदमी को फाइनली समझ आया कि क्या हुआ, वो पागल की तरह कहीं भाग गया। प्रोटैगनिस्ट ने बैग हाथ में पकड़ा और सोचा कि शायद वो परफेक्ट ओनर नहीं था, लेकिन अपने पेट से प्यार जरूर करता था। चैन ने थोड़ा स्ट्रेच किया, अपनी बैक आर्च की और डिसाइड किया कि जो होना था वैसे ही रहने देता है। डार्क हेड लड़के ने साइड में देखा जब किसी ने स्नीज किया। विंग्स वाली लड़की ने अपना मुंह कवर किया जब लड़के ने पूछा, तुम थी? केट की आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं जब उसने उसे ग्रीट किया। बॉय ने नैपकिन उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, अच्छे से नाक साफ करो। केट उसके सामने बैठी थी जब उसने सजेस्ट किया कि शायद उसे कोल्ड हो गया है। उसने मना कर दिया। ब्लॉन्ड लड़की आगे देखते हुए बोली कि बस नाक में इचिंग हो रही है। फिर उसने आंखें बंद की और दोबारा स्नीज कर दिया। प्रोटैगनिस्ट ने आंखें बंद कर ली, सोचता हुआ कि वो कितनी बार स्नीज कर रही है। केट ने हाथ से मुंह कवर किया और अग्री किया जब चैन ने कहा, 1 मिनट रुकना। वो एक कप लेने गया। कूलर से पानी बहने लगा। लड़की ध्यान से देख रही थी जब चैन बोल रहा था कि उसे क्लियरली याद है मेडिसिन यहीं कहीं रखी थी। फिर वो अचानक बोला, मिल गई। डार्क हेड बॉय ने नीचे देखा जब उसने उसे मेडिसिन लेने को दिया। ब्लॉन्ड सीधा देख रही थी जब उसने प्रॉमिस किया कि मेडिसिन लेने के बाद वो उसे कोको देगा। केट ने अपने हाथों की तरफ देखा और कहा कि वो मेडिसिन नहीं लेना चाहती। अचानक उसकी आंखें फट गईं। प्रोटैगनिस्ट उसके सामने खड़ा हो गया जब लड़की ने जल्दी से कहा कि आज उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए उसे कुछ देने की जरूरत नहीं। चैन समझ गया कि वो बस एक्सक्यूज बना रही है मेडिसिन अवॉइड करने के लिए। ब्लॉन्ड ने जब एक सिरिंज देखी तब प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि बाद में उसे एक बहुत बड़ी इंजेक्शन लगनी पड़ेगी। फिर उसने पूछा, अब भी मना करोगी? लड़की ने तुरंत अपने हाथ चैन की तरफ बढ़ा दिए और बोला, ठीक है, मैं ले लूंगी। वो चेयर पर बैठी थी जब चैन ने पूछा कि फ्राइडे को अपनी मदर के गिफ्ट के लिए क्यों नहीं आई। केट ने एक्सप्लेन किया कि कल उसकी पियानो क्लास थी। उसे याद आया कैसे वो पियानो के सामने बैठी थी और बताया कि हर फ्राइडे उसकी लेसन्स होती हैं। लड़के ने स्माइल करते हुए कहा कि वो काफी डिलिजेंट है, रेगुलर पियानो प्रैक्टिस करती है। ब्लॉन्ड मेडिसिन खा रही थी जब चैन ने पूछा कि कोल्ड की वजह से वो गिफ्ट कंटिन्यू करने नहीं आई थी। क्या उसे डर था कि स्नीप करके उसे जला देगी इसलिए आ जाई? प्रोटैगनिस्ट पीछे मुड़कर देखने लगा जब केट ने मना किया। उसने कहा कि वो बस आज हेलो बोलने आई थी। चैन ने फिर पूछा, बस हेलो? तब लड़की ने सीधा सा जवाब दिया, शॉप वो जगह होती है जहां लोग शॉपिंग करने आते हैं। शेल्फ्स पर स्वीट्स रखे थे। उसने ऐड किया कि उसके पास ज्यादा पॉकेट मनी नहीं होती, वो और सेव करेगी फिर कुछ खरीदने आएगी। फिर उससे पूछा गया कि अब तक कितना सेव किया है। केट ने कॉइन्स और नोट्स दिखाए और बोला कि उसके पास 2000 रुपए हैं। उसकी मॉम हर दिन उसे 500 रुपए देती हैं। प्रोटैगनिस्ट ने अपने दिमाग में कैलेंडर इमेजिन किया। उसने कैलकुलेट किया कि वो हर 4 दिन में एक बार आती है और पेरेंट्स डे में अब 2 हफ्ते से भी कम टाइम बचा है। केट पानी पी रही थी और चैन सोच रहा था कि ये छोटी सी लड़की कितनी काइंड है, लेकिन उसके पास गिफ्ट प्रिपेयर करने का टाइम शायद नहीं होगा और वो उसे फालतू का बेकार सामान भी बेचना नहीं चाहता था। चैन ने नजर हटा ली, सोचते हुए कि वो बिना रीजन यहाँ नहीं आती होगी। उसके हाथ में कुछ लॉलीपॉप्स थे और उसने डिसाइड किया कि यही सही रहेगा। डार्क हेड क्लर्क लड़की के सामने खड़ा हुआ और बोला, ये मेडिसिन लेने का रिवॉर्ड है। साथ ही बोला कि कोको गर्म है, ध्यान से पीना। केट ने उसे थैंक यू कहा। केट को साइड प्रोफाइल से दिखाया गया जब उससे पूछा गया कि वो कितना पॉकेट मनी लेकर आई है। उसने जवाब दिया, 500 रुपए। प्रोटैगनिस्ट ने कैंडीज की तरफ देखा और बोला, परफेक्ट, हमारे पास 2 लॉलीपॉप्स हैं जो एग्जैक्टली इतने के ही है। शेल्स पर और भी गुड्स पड़े थे जब उसने कहा कि इनके अलावा भी 500 रुपए में बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। अगर वो चाहे तो वो दिखा सकता है। ब्लॉन्ड लड़की ध्यान से सुन रही थी जब चैन ने कहा कि जब भी टाइम मिले 500 रुपए लेकर स्टोर आ जाना। चैन ने लॉलीपॉप्स उसके हाथ में दे दिए जब लड़की ने हाँ कहा, बोलते हुए कि आज वो यही कैंडीज खरीदेगी।
फिर उसने बायर को थैंक यू बोला। केट ने लॉलीपॉप्स पकड़े हुए पूछा, ये कौन से फ्लेवर के हैं? शायद इन्हें किसी और फ्लेवर से एक्सचेंज करना पड़े। डार्क हेड लड़का कंफ्यूज हो गया जब उसने पूछा, आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है? उसने सोचा शायद वो फिर से शेयर करना चाहती है, इसलिए बोला, सेकंड वाला तुम बाद में खुद खा लेना। लड़की कैंडीज को ध्यान से देख रही थी जब उसने याद दिलाया कि उसके अंकल ने उसे कोको ट्रीट किया था। मेन कैरेक्टर हल्का सा स्माइल किया जब उसने ऐड किया, मम्मा कहती है ज्यादा स्वीट्स खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगा। चैन के दिमाग में आया, बस इतना ही? केट ने सीधा देखते हुए कहा, शेयर करने से गुडीज और टेस्टी लगते हैं, इसलिए साथ में खाते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने अपना हाथ फेस पर रखा, उसे लगा मना नहीं कर सकता। फिर उसने पूछा, तुम्हें कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद है? सॉर, केट ने तुरंत जवाब दिया। चैन के हाथ में ऑरेंज रैपर वाला लॉलीपॉप था। उसने बोला, तो मैं चॉकलेट फ्लेवर ले लेता हूँ। चैन कैंडी को देख रहा था और रियलाइज कर रहा था कि फिर से उसने बच्ची से टेस्टी वाली चीज ले ली। केट कोको पी रही थी जब लड़का सोच रहा था कि क्या आजकल के सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। उसे याद नहीं था कि उसके टाइम पर बच्चे इतने इनोसेंट और स्वीट होते थे। उसे अमीलिया याद आई, जो कभी उसके पास खड़ी थी। बॉस ने कहा था कि यंग ड्रैगन सोल्स के कलर्स देख सकते हैं। चैन को नहीं लगता था कि ये छोटी लड़की इतनी बेवकूफ़ होगी कि किसी स्ट्रेंजर के साथ चली जाए अगर उसने पहली बार उसकी सोल का कलर देखा हो। लड़की ने ग्लास टेबल पर रखा और अपने अंकल की तरफ मुड़कर बोला कि उसे कुछ पूछना है। तब चैन को रियलाइज हुआ कि वो अभी भी टेंशन में है। प्रोटैगनिस्ट ने अपना सिर हाथ पर टिकाया जब उसने पूछा, क्या आप यहीं रहते हो? चैन ने हाँ कहा और ऐड किया कि वो यहाँ से बस 3 मिनट वॉक पर रहता है। केट की स्माइल और वाइड हो गई। इतना पास? चैन ने एग्री किया और पूछा, तुम भी यहीं पास में रहती हो? एक चाइल्ड ड्राइंग दिखाई गई जब लड़की ने मना किया। उसने बताया कि घर पहुंचने के लिए उसे 1 घंटे तक सबवे लेनी पड़ती है। यंग मैन हैरान हो गया, इतना दूर? तो इसका मतलब उसकी स्कूल भी वहीं है। केट ने हाँ में सिर हिलाया और बताया कि स्कूल सबवे स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं है। छोटी लड़की इमेजिन कर रही थी बिल्डिंग के पास के लोगों को। बोल रही थी कि बिल्डिंग बहुत बड़ी है, वहां बड़ी दीदियां भी हैं और छोटी बच्चियां भी। ब्लॉन्ड चैन के सामने बैठी थी जब उसने कहा कि वहां उसकी एज की और भी गर्ल्स हैं और उसकी मॉम भी उसी एरिया में काम करती हैं। चैन ने सोचा कि ये नॉर्मल स्कूल जैसा नहीं लगता, शायद कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होगा। लड़की चेयर से जंप करके खड़ी हो गई जब चैन ने गैस किया कि आज वो अपनी मॉम के वर्कप्लेस से साइकिल चलाकर आई होगी। उसने एक्साइटेड होकर कहा कि वो उसे दिखा भी सकती है कि उसकी मॉम कहाँ काम करती हैं। वो लोग बाहर गए जब केट ने सामने पॉइंट किया। उसने एक टॉल बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बोला कि आज वो वहीं सोई थी। यूजुअली स्कूल के बाद वो मॉम के ऑफिस चली जाती है और फिर दोनों साथ में घर जाते हैं। मेन कैरेक्टर ने इम्प्रेस होकर कहा, तुम्हारी मॉम तो काफ़ी कूल कंपनी में काम करती हैं। ब्लॉन्ड ऊपर देखते हुए बोली, हाँ, मुझे वो जगह बहुत पसंद है। फिर उसने ऐड किया कि आज उसके पास इस एरिया को पसंद करने का एक और रीज़न भी है। चैन उसके पीछे खड़ा था जब उसने पूछा, क्या? केट ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि आप यहाँ रहते हो। लड़की ने अपने हाथ फोल्ड किए और बोला कि इसका मतलब है हम दोनों बहुत बहुत लंबे टाइम तक मिलते रहेंगे, और वो कितना ग्रेट होगा। चैन ने आंखें बंद करके हल्का सा हंसा, मैं इतने लंबे टाइम तक यहाँ काम करने का प्लान नहीं बना रहा। लड़की शौक में उसकी तरफ देखने लगी। चैन सोचने लगा कि वो फ्यूचर में एक परमानेंट जॉब ढूंढना चाहता है। तब तक वो यहाँ पार्ट टाइम करेगा जब तक कोई सही कंपनी नहीं मिल जाती। उसे वो कार्ड याद आया जो चमक रहा था। ऑफ कोर्स यहाँ वो बहुत रेयर एक्सपीरियंस गेन कर रहा था। उसने इमेजिन किया कैसे उसने फेक डॉक्यूमेंट से फायरवर्क्स निकलते देखे थे और एक ड्रैगन के स्केल्स भी क्लीन किए थे। उसे याद आया कैसे एक छोटे से डॉग ने उसे कर्स कर दिया था और कैसे उसने एक सक्यूबिस को लव एडवाइस दिया था। केट उदास लग रही थी जब चैन ने सोचा कि इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी लाइफ सेल्समैन ही बना रहेगा। चैन ने अपनी गर्दन छुई, उसे लगा वो सब कुछ सीधा उसे नहीं बोल सकता। उसने लड़की के बालों को हल्का सा टच किया और बोला कि वो अभी तुरंत जॉब क्विट नहीं कर रहा, इसलिए अपसेट होने की जरूरत नहीं। वो स्टोर के एंट्रेंस पर खड़े थे जब केट ने पूछा, सच? चैन ने हाँ कहा और ऐड किया कि वो ये इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो उसकी टेंशन करता है। फिर उसने उसे एडवाइस दिया कि अडल्ट्स के साथ इतनी जल्दी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। फुटपाथ पर कोई नहीं था जब लड़की ने पूछा, क्यों? चैन ने समझाया कि जिन लोगों को तुम अच्छे से नहीं जानती उनकी क्लोज नहीं जाना चाहिए। फिर उसने पूछा, मम्मा ने कभी बोला है स्ट्रेंजर्स के साथ कहीं मत जाना? लड़की उदास होकर आगे देखने लगी जब चैन ने पूछा, समझ रही हो ना, मैं सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूं। लड़की ने अपनी टेल ग्राउंड पर रखी जैसे वो उसकी बात का ऑब्जेक्शन कर रही हो। चैन ने साइड में देखा जब उसने याद दिलाया कि वो उसे गिफ्ट में हेल्प कर रहा है
और मेडिसिन भी दिया। केट ने अपनी टेल अपने पास खींच ली और कहा, आपने मेरी हेल्प की, मेरे लिए चैन एक गुड अडल्ट हो। डार्क हेड लड़का थोड़ी देर चुप रहा, सोचता हुआ। फिर उसने हाँ में सिर हिलाया, समझने का साइन, कि वो कल ड्राइंग के लिए 2 ब्लैंक शीट्स ले आए। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रोटैगनिस्ट ड्रिंक्स कैबिनेट के पास खड़ा था जब उसे गुड मॉर्निंग विश किया गया। उसने मुड़कर बॉस को ग्रीट किया। वो हेड मिस्ट्रेस की तरफ पीट करके खड़ा था जब उन्होंने कहा कि डोर तो पूरा ही गया और कल उसके लिए दिन काफी टफ रहा होगा। चैन ने पोलाइटली थैंक यू बोला। प्रोटैगनिस्ट ध्यान से पीछे मुड़कर देखता है जब अमीलिया एक्साइटेड होकर बोलती है कि वो एक ऐसा डिवाइस लाई है जो चैन को प्रॉब्लमैटिक क्लाइंट से होने वाले हेडेक से बचाएगा। लड़की के हाथ में डिवाइस था जब चैन ने सीधा सा कमेंट किया, ये तो बस फोन है। अमीलिया ने हाँ कहा और बताया कि वो पूरी रात इसी पर काम कर रही थी। हेड मिस्ट्रेस ने एक्सप्लेन किया कि ये फोन घर पर पड़ा था, उन्होंने कुछ जगहों पर कॉल करके इसे फंक्शनल बनवाया और अब वो यूज करना सिखाएंगी। अमीलिया का मुंह खुला का खुला रह गया जब चैन ने पूछा, आप ठीक हो? उन्होंने मना किया और बोला कि नींद की कमी से लग रहा है मर ही जाएंगी। लड़की ने डिस्प्ले की तरफ पॉइंट किया, ये प्रोटेक्टिव स्पेल है, ऑटोमेटिक चलेगा, प्रेस करने की जरूरत नहीं। फिर उसने ऐड किया, और ये रिकॉल स्पेल। एरो आइकन पर उंगली रखते हुए उसने कहा कि इसे नॉर्मल कैमरा की तरह यूज करना है। हेड मिस्ट्रेस और चैन दोनों डिवाइस को देख रहे थे जब उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए, जिस चीज को ठीक करना है उस पर फोकस करो, फिर ऐप के स्टेप्स फॉलो करते हुए फोटो लो। डोर अभी बॉक्सेस से ब्लॉक था जब अमेलिया ने पूछा, कुछ समझ नहीं आया? चैन ने कहा, अभी तक सब क्लियर है। वो खुश हो गई और बोली, ग्रेट, ट्राई करो। चैन डिवाइस हाथ में पकड़कर बोला कि उससे पहले कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। लड़की हंसी और बोली, इसे नॉर्मल फोन की तरह ट्रीट करो। कैमरा डोर की तरफ पॉइंट हुआ। फिर उससे बोला गया कि जिस टाइम पीरियड में जाना है उसके लिए रिटर्न बटन प्रेस करे। हेडमिस्ट्रेस थोड़ा कंसर्न के साथ उसे देख रही थी जब चैन ने कंफर्म किया, बस उठा के प्रेस कर दूं? उन्होंने तुरंत कहा, फोन को मूव मत करना, एक पोजीशन में पकड़े रहो। डिवाइस उसके हाथ में था जब उन्होंने वॉर्न किया कि अगर रिटर्न मैजिक यूज करते वक्त वो हिला तो ऐप एरर दे देगा। चैन ने सिर हिलाकर बोला, समझ गया। दोनों स्क्रीन को देख रहे थे जब अमेलिया ने कहा, बैक बटन दबाओ और वेट करो जब तक डोर स्क्रीन पर ना आ जाए। चैन ने कहा, ठीक है। उसने अपनी उंगली से बटन प्रेस किया। स्क्रीन पर लियो दिखने लगा। माइनोटॉर वाला मोमेंट फ्लैश हुआ। फिर पूरा डोर स्क्रीन पर आ गया जब उससे बोला गया, बस यही स्टॉप। चैन डिवाइस को हैरानी से देख रहा था। उसे समझ आया कि ये अब तक जो कुछ हुआ सब दिखा रहा है। अमेलिया ने फिर कहा, अब प्ले बटन दबाओ। चैन ने डिस्प्ले को टच किया, थोड़ा डाउट के साथ कि क्या ये सच में काम करेगा। दोनों लड़के सामने ध्यान से देखने लगे। अचानक एक डैज़लिंग पैटर्न उभरकर सामने आया। सिंबल का क्लोजअप नजर आया। ग्लास के शार्ड्स धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगे। प्रोटैगनिस्ट और हेडमिस्ट्रेस दोनों एक ही डायरेक्शन में देख रहे थे। ग्लास डोर के पार स्ट्रीट क्लियरली नजर आ रही थी। चैन अमेलिया के पीछे खड़ा था। जब वो खुशी से बोल उठा, अमेलिया ने हैंडल पकड़ा और एक्साइटेड होकर कहा, रिजल्ट तो परफेक्ट आया। चैन थोड़ी टेंशन के साथ फोन को देख रहा था जब उसने पूछा, तुम्हें लगता है ये ठीक है? फिर उसने बॉस से पूछा, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हेडमिस्ट्रेस थोड़ी कंफ्यूज हो गई जब उसने दोबारा पूछा। तब चैन ने रिमाइंड कराया, हमने टाइम स्पेल यूज किया है। उसे लियो का इमेज याद आया। स्क्रीन पर कुछ कस्टमर्स भी दिख रहे थे। उसने इमेजिन किया माइनोटॉर ग्लास तोड़ रहा है और सिंबल के सामने डार्क सिलुएट्स खड़े हैं। चैन ने पूछा, इस मैजिक का उन पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? अमेलिया ने उसकी तरफ देखा जब चैन ने नर्वस होकर बोला, कहीं वो लोग बच्चे तो नहीं बन गए होंगे? अमेलिया तुरंत बोली, वरी मत करो। चैन ध्यान से आगे देख रहा था जब उसने समझाया, ये टाइम स्पेल है लेकिन लिविंग बींग्स पर काम नहीं करता, और ऑनेस्टली दुनिया में कोई और ऐसा कर भी नहीं सकता। सच? चैन ने कंफर्म किया। हेड मिस्ट्रेस उसके सामने खड़ी थी जब चैन ने कहा, अगर ऐसा है तो आपने जो किया वो अनबिलीवेबल है। उन्होंने कामली जवाब दिया कि टाइम मैजिक अभी भी अनचार्टेड टेरिटरी है। क्रॉसवॉक के पास गाड़ियां रुक गई थीं जब अमेलिया ने बताया कि दुनिया भर के मजिशियंस डेकेड्स से इस पर रिसर्च कर रहे हैं। बहुत पैसा भी खर्च हुआ, फिर भी कोई सॉलिड रिजल्ट नहीं मिला। इसलिए करंट टाइम मैजिक लिविंग बींग्स को अफेक्ट नहीं करता। डार्क हेड लड़के ने आंखें बंद की और हाँ में सर हिला दिया। अमेलिया ने कहा, रिलैक्स करो, इतना टेंशन मत लो। लेकिन चैन को पता था कि वो सच में टेंशन ले रहा है। हेडमिस्ट्रेस ने अप्रूवल में जेस्चर किया जब चैन ने पूछा, क्या मैं ये डिवाइस यूज कर सकता हूं? वो बोली, ऑफ कोर्स, पूरी रात तुम्हारे लिए ही बनाया है। चैन ने इमेजिन किया अमेलिया टेबल पर बैठी काम कर रही है। फिर उसने दोबारा कंफर्म किया। उसने हाँ कहा और एक्सप्लेन किया कि फोन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को कॉल करना पड़ा। लड़की ने एक डिवाइस इमेजिन किया जिसमें 3 कैमरेस थे। चैन ने पूछा, इस दुनिया में फोन्स के साथ इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है क्या?
हेडमिस्ट्रेस ने मना किया, नहीं ये वाला स्पेशल है, इसमें मैजिक स्टोन्स लगे हैं। माना रिजर्व छोटा है लेकिन वीक स्पेल्स के लिए इनफ है। चैन फोन को कंफ्यूज होकर देख रहा था जब अमीलिया ने ऐड किया, मैजिक स्पेल लोड करते वक्त बहुत डेटा चाहिए होता है, वाईफाई कनेक्ट करना मत भूलना, और वारंटी ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है तो केयरफुली यूज करना। चैन ने इम्प्रेस होकर कहा, आप तो अमेजिंग हो, ये फोन मिला कहाँ से? अमीलिया ने जवाब दिया, कुछ साल पहले एक अक्वेंटेंस ने दिया था। हेडमिस्ट्रेस एक कदम आगे बढ़ी और बोली कि वो इसके बारे में ऑलमोस्ट भूल ही गई थी लेकिन अब काम आ रहा है। चैन ने थैंक यू कहा और प्रॉमिस किया कि वो फोन केयरफुली यूज करेगा। डार्कहेड लड़का आगे देख रहा था जब उससे पूछा गया, और कुछ जानना है? चैन ने हाँ कहा। अमीलिया कंफ्यूज होकर उसकी तरफ मुड़ गई जब उसने पूछा, क्या इस दुनिया में डॉग्स बात कर सकते हैं? प्रोटैगनिस्ट सीरियस हो गया जब उसने जवाब दिया कि उसे लगता है वो डॉग शायद कोई स्पिरिट था, और चैन ने धीरे से कहा कि वो जरूर कोई मिस्टीरियस और पावरफुल क्रीचर होगा। चैन ने ऐड किया कि उसने फेरी टेल्स और फैंटेसी स्टोरीज में ऐसे बींग्स के बारे में सुना है। अमीलिया ने अपना सिर हाथ पर टिकाया और बोला, हाँ लग तो ऐसा ही रहा है। फिर उसने एक्सप्लेन किया कि उनकी दुनिया में जो भी एनिमल स्पेशल एबिलिटीज रखते हैं उन्हें स्पिरिट्स कहा जाता है। उसने डिफरेंट एनिमल्स की सिलुएट्स इमेजिन की और बोला कि स्पीशीज मैटर नहीं करती, अगर पावर्स हैं तो क्लासिफिकेशन सिंपल है, स्पिरिट। वाइट पेट जुबान निकाले नजर आया जब हेडमिस्ट्रेस ने कहा कि इनमें से ज्यादातर क्रीचर्स काफी इंटेलिजेंट होते हैं, वो ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज समझ लेते हैं, लेकिन टॉकिंग डॉग्स उसने काफी टाइम से नहीं देखे। अमीलिया प्रोटैगनिस्ट के सामने बैठी थी जब चैन ने कहा कि उसे तो ऐसा लगा जैसे डॉग को खुद भी नहीं पता था कि वो स्पिरिट है। अमीलिया ने समझाया कि शुरू में ऐसे क्रीचर्स बहुत रेयर होते हैं, उनके डिसेंडेंट्स मोस्टली नॉर्मल एनिमल्स ही रहते हैं और वो लोग ऑलमोस्ट कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं। ग्रीन ग्रास पर खड़ा पेट इमेजिन हुआ जब वो बात कर रही थी कि कुछ स्पिरिट्स हाई इंटेलिजेंस के साथ साथ एक्स्ट्रा एबिलिटीज भी डेवलप कर लेते हैं। कभी कभी बस एक छोटा सा पुश इनफ होता है और फिर वो अपनी अनयूजुअल स्किल्स यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। चैन ने कहा, ये तो काफी अनयूजुअल है। डार्कहेड लड़का हेडमिस्ट्रेस की तरफ मुड़ गया जब उन्होंने पूछा, क्या सच में वो डॉग वापस आएगा? मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। शहर के ऊपर क्लाउड्स तैर रहे थे जब चैन ने पूछा, क्यों, क्या कुछ हो सकता है? अमीलिया ने जवाब दिया, जैसे मैंने कहा वो बहुत रेयर हैं और जब ऑर्डिनरी लाइफ में मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो तो नेचुरली उनकी वैल्यू बहुत हाई होती है। उसने अपनी पाम खोली और सीधा देखते हुए बोला कि उसे लगता है उनकी प्राइस लगभग 1 बिलियन तक हो सकती है। चैन ने नजर हटा ली। टेंशन में उसने सोचा अगर डॉग के ओनर को ये पता चल गया तो वो बाद में बहुत रिग्रेट करेगा। हेडमिस्ट्रेस ने कहा कि इसीलिए वो वरिड है कि पेट कहीं किसी ट्रबल में ना फंस जाए। चैन ने धीरे से बोला कि उसे अभी तक खुद नहीं पता वो एक्चुअली है कौन। चैन डोर के पास खड़ा था जब अमीलिया ने कहा कि अगर ऐसा है तो जब पता चले उसे जरूर बताएं। फिर उसने ऐड किया कि आज रात बारिश होगी इसलिए रास्ते में केयरफुल रहना। चैन ने हाँ कहा और गुड बाय बोल दिया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। यंग मैन वाइट फ्लोर पर खड़ा था विंडो के पास। उसने कहा, आज तो बल्टी भर के बरस रहा है। उसने आंखें बंद की और सोचा कि ऐसे दिन में उसे पूरी शिफ्ट बस फ्लोर पोंछना पड़ेगा और कचरा फेंकने जाने में उसे कितनी लेजीनेस आ रही थी। तभी उसके पैंट्स के पॉकेट में फोन वाइब्रेट हुआ। चैन ने डिवाइस को ध्यान से देखा। मैसेज आया था, फोन में ट्रांसलेटर है, जरूरत पड़े तो यूज कर लेना। चैट में फूड की फोटो थी। अमीलिया ने लिखा था कि वो सी फूड पाए खा रही है और बियर के साथ एंजॉय कर रही है। फिर उसने टीज करते हुए पूछा, जेलिस तो नहीं? चैन हल्का सा स्माइल करता है, सोचता है इतनी केयरिंग बॉस और कहाँ मिलेगी जो अपनी स्लीप सैक्रिफाइस करके उसके लिए मैजिकल स्मार्टफोन बना दे। फिर उसने इमेजिन किया कि फर्स्ट सैलरी मिलते ही वो अमीलिया को क्या ट्रीट देगा। तभी एक विजिटर आया। प्रोटैगनिस्ट शॉक हो गया जब किसी ने उससे स्लॉब कहा और पूछा, अम्ब्रेलाज कहाँ हैं? डॉग ने इरिटेट होकर सेलर को बोला, जल्दी लाओ, मैं अंदर नहीं आ रहा। कस्टमर ने ड्रिंक की तरफ पॉइंट करके पूछा, टेस्टी है? चैन बोला, मुझे नहीं पता। फिर कस्टमर ने टॉन्ट मारा, आज काम प्रॉपरली करेगा ना या फिर स्लॉथ कॉस्प्ले ही चल रहा है? चैन ने शांत रहकर कहा, मार्केट चले जाओ अगर इतनी प्रॉब्लम है। विंडो के पास अम्ब्रेला बास्केट रखा था। चैन ने बोला, ट्राई करके बता देना बियर पसंद आई या नहीं, इस पे बाय वन गेट वन प्रमोशन है। डॉग ने मना कर दिया। चैन ने इंडिफरेंट टोन में कहा, फ्री वाली ले लोगे तो लॉस नहीं होगा। कस्टमर ने थोड़ा सोचा और बोला, ठीक है, और ऑप्शन भी क्या है? फिर उसने चैन को ही एक कैन दे दी, तुम ही पी लो। चैन हैरान, सच में रख लो?